Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the Fun One? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के एक्सप्लोसिव शो को आप सबने पसंद किया, प्यार दिया, नहीं दिया, ये जानते हैं ईमान से। ईमान, क्या रही फीडबैक? लास्ट वीक तो भाई बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज आए। कुछ हमारे ओजी फैंस ने बहुत ज्यादा पसंद किया कि आपने हमें टी और गॉसिप उन्होंने दिया, अप्रिशिएट किया। हाँ, उनका आपने किसको डेट करा, सब कुछ पता, हमें मजा आया। और साथ साथ उन्होंने तसल्ली भी दी। उन्होंने कहा परेशान मत होइए, हम आपके आगे दीवार बनकर खड़े हैं, जो भी आपने कहना है बोलिए, हम एंजॉय कर रहे हैं। उन बेचारों को नहीं पता था दीवार तोड़ने वाले बहुत ज्यादा, उन्होंने दिक्के मार के दीवार तोड़ डंडे लेके आए, डंडे लेके मारे और इतनी भरमार आई कमेंट्स में कि जो आपने पूरा एक पेंडोरास बॉक्स खोला है, इससे आपको शर्म आनी चाहिए। बू, शेम शेम शेम। आप बहुत बह गए। अच्छा, मैंने ट्विटर खोला, वहां पर काफी फीडबैक आ रही थी, मैं वहां पे थ्रेड्स वाला देख रहा था। मोमेंट ट्विटर किंग हर वक्त। नहीं, मैं किंग तो नहीं, खैर मैं स्टार्ट भी ट्विटर से हुई थी पूरी गेम। तब मैंने ट्विटर खोला था, ये ट्वीट दिख गया मुझे और बात स्टार्ट होगी। पता है, काफी लोगों ने इस बात को बोला कि भी आप लोग की क्या बातें कर रहे हैं, ये बिखरी बातें हैं, ये आप लोग बह गए, आप लोग फिसल गए। एंड कहीं ना कहीं आई डू एग्री वैसे कि मैं मां से बात भी करता कि एडिटिंग के वक्त मैंने कहा हमने शो से पहले ऐसा क्या पी लिया था, लग रहा हमने पता नहीं कुछ दम वाला पानी शायद पी लिया, हम थोड़ा बह गए। ये आज मुझको क्या हुआ, ये आज मुझको क्या हुआ, अजीब सा सुरूर है, हम बस टप 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 बातें करते रहे। मुझे लगता है जो लास्ट वीक हमारे बहन भाइयों ने गिला किया था ना कि आप ब्लाइंड आइटम्स करते हैं, किसी ने एक दुआ की, आसमान पे जाके टकराई, हाँ, तो उनकी दुआ से ही हो गया और फिर सब हम बोल गए। और किसने कमेंट किया कि आप लोगों ने मोमेंट ईमान, उन्होंने वैसे बड़ा प्लेफुल सा एक चीकी सा कमेंट था कि आपने बात यहाँ पे शुरू करते करते आप कहाँ चले गए। मुझे पता हुआ कुछ कि मैंने अपना ग्राफ जब मैं बनाता हूँ ना, लिंक्स जोड़ता हूँ मैं, शुक्र करे मोमेंट का ग्राफ रुक गया। मैंने इंडिया तक पहुंचना था, ऐसे लिंक बनाती मैं, उसने अल्लाह का शुक्र मेरा ग्राफ रुक गया। बट मेरे ग्राफ जब खुलता है फिर बातें निकलती हैं, बातें जरा हो जाती हैं, हाँ, ज्यादा ही बातें निकल गई मोमेंट। लेकिन यहाँ पे मैं एक और बात ये भी कहना चाहूंगा, कुछ लोगों ने कमेंट किया भाई कि आप लोग क्या बातें कर रहे हैं, वो ये गॉसिप कर रहे हैं। भाई शो का नाम क्या है? What's the 411? What's the gossip? What's the tea? क्या हंगामा हो रहा है, क्या चल रहा है? जब ये बातें नहीं होती, आप लोग बातें नहीं कर रहे, शो का फ्लेवर ये नहीं था, आप बस कास्ट रिवील करी जा रहे हैं, कास्ट रिवील करी जा रहे हैं, हम क्या करें? तो हमने आपको गॉसिप दी, फिर अब आप खुश हो। और यहाँ पे एक और बात ये भी ऐड मैं करना चाहूंगा, हम जब भी कोई बात करते हैं इस शो में, हम बताते हैं भाई ये बात फैक्ट है, और जहां फैक्ट नहीं होता हम क्लियरली बताते हैं बात सुनने में आ रही है, ये बात चर्चा में है, ये एक रूमर है, ये गैर हतमी, गैर सरकारी फैसला है। जब मैं लास्ट बात बोलती यहाँ पे एक बात ये भी ऐड कर दूं कि वो बातें होती जो इंडस्ट्री में चल रही होती हैं, जो बातें क्या कुछ वजन होता है इस बात हम तब भी करते हैं, ये नहीं कि कोई हमें चलता नजर आया हाथ पकड़े में तो पक्का ये डेट करें, पता होती हैं बातें। छोटी सी इंडस्ट्री है, कराची में लोग मिल रहे होते हैं, इवेंट्स हो रहे होते हैं, गेट टुगेदर होते हैं, बातें निकलती हैं, गॉसिप होती है, कास्टों को लेके, प्रोजेक्टों को लेके, जिंदगी को लेके, तो बातें पहुंचती हैं। और जहां बात बहुत लोगों से पहुंचती है, हम कहीं ना उसको शो में शामिल कर लेते हैं। अब लेकिन ये सबक मिला मुझे कि ब्लाइंड आइटम विल मेक अ कमबैक। अब आपने डायरीज में लिखा करेंगे क्या बात की थी, क्योंकि बात होगी सच, बट अब आपको आगे जाके पता चलेगी जब वो लोग बताएंगे। अब वो लोग बताते नहीं है, अब वेट करते रहेंगे, हवा में खत्म भी हो जाएंगे रिलेशनशिप, आपको पता नहीं चलेगा उनका रिलेशनशिप था। अब बस होंगे ब्लाइंड आइटम्स, हम लोग बस एक चश्मे के साथ ही आया करेंगे, ऐसे हुआ करेगा। उसके अलावा मेरे रिव्यू स्टाइल को भी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। तो अक्का भाई ने मस्ती की, हमने बहुत लोगों ने कहा ईमान के रिव्यू तो बड़े बेबाक अंदाज में होते हैं, हमने बड़ा एंजॉय किए। मैं इस दफा भी जरा आज आई हूं बेबाक स्टाइल में, जरा एक गेट को डिस्कस करने के लिए, टेक्साली गेट को। हां, तो उस पे करेंगे हम रिव्यू। और कुछ फीडबैक है मान? नहीं, यही थी मोस्टली। इसी नोट पे आज के शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक फिल्म की जिसका नाम है दगाबाज दिल। जी हाँ, वजाहत रऊफ की लेटेस्ट फिल्म दगाबाज दिल जो ईद उल फितर के मौके पर रिलीज होगी, उसका टीजर आ चुका है मंजर आम पर। इससे पहले हम टीजर की बात करें, मैं चाहता हूं वजाहत रऊफ को अप्रिशिएट करें, उनको सेलिब्रेट करें, बिकॉज वो फिल्म बना रहे हैं। बिकॉज आज के दौर में, आज के वक्त में जहां पे सिनेमा, मेरा ये मानना है इट्स अ लॉस्ट कॉज, बिकॉज फिल्में लेफ्ट राइट सेंटर फ्लॉप हो रही हैं, लोग सिनेमा आ नहीं रहे, स्क्रीन्स कम हो रही हैं, और बहुत ही एक दुखी सा फेस चल रहा है। इन हालात में एक फिल्म बनाना, एक कमर्शियल फिल्म बनाना बड़ा एक जिगरे काम है, क्योंकि आपको रिटर्न बहुत एक ब्लीक सी सिचुएशन है, बिकॉज यू कैन टेल कि लोग सिनेमा नहीं आ रहे। और बड़ी दुख की बात यह कि कहीं ना कहीं जो हमने इतने सालों जो हमने एक मेहनत की थी, एक आहिस्ता ऐसा मोमेंटम बिल्ड हो रहा था,
कोविड के बाद ऐसा लग रहा है फिर से एक रीसेट बटन प्रेस कर दिया, हम वापस 10-15 साल पीछे आ चुके हैं। मुझे लगता है हमारा रीसेट बटन भी टूट चुका है। हर साल आते रीसेट करें, सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा, एक वो गाड़ी फिर से स्टार्ट होती है। अब तुमने पहिया सारे छोड़ चुके हैं, चारों के चारों तो जा चुके हैं, बस कर दो। नहीं हो रहा तो ऐसे ही है, बट आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट एक फिल्म आ रही है, एक कमर्शियल फिल्म आ रही है। मैं बहुत खुश हूँ। ये जो पिछले 2-3 महीने वो जो फेस्टिवल्स गलोर हुआ था ना कि हम इंटरनेशनली बताएंगे हमारे क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं पाकिस्तान में, अब एक जरा लार्जर देन लाइफ कलरफुल सी मूवी आएगी, महविश हयात, गाने, कपड़े, ग्लैमर। मैं खुश हूँ भाई, मजा आएगा। जहां खौफ का सिग्नेचर तड़का, होपफुली कॉमेडी होगी बीच में, कॉमेडी फैमिली ड्रामा, तो मजा आएगा देखने का। व्हेन आई सॉ द टीजर मेरा पहला एक रिएक्शन किया थोड़ा छोटा बजट लग रहा है, पता ना थॉट कि भाई इन हालात में कोई बड़ा बजट क्यों ही बनाएगा। अब हमारे रिव्यू भी थोड़ा सा बदल जाएगा मूवीज को लेकर, क्योंकि जो मूवीज जिस तरह बन रही हैं अब फिर सेंस भी नहीं ना बनती। अब हम भी एक्सपेक्टेशन अपने यहाँ पे रखें, हमें पता है जब बहुत बुरे हालात हैं। आज से 5-6 साल हम ठीक ठाक आगे बढ़ रहे थे, बजट हमारे ग्रैंड हो रहे थे, फिल्में हमारी 40 करोड़ 50 करोड़ कमा रही थी। अब मारा चट इज वन फिल्म, वो एक नॉर्मली है, वो एक आउटलायर है, उसको मैं साइड पे रख रहा हूँ। बाकी सब फिल्मों के बहुत ही बुरे हालात हैं, है ना। और कोई सुनने में भी नहीं आ रहा, कोई फिल्म बना रहा है, कोई नदीम बेग पहले बनाते थे, कोई नबील कुरैशी, हालांकि अभी भी सुनने में आ रहा है कि शायद वो कुछ बना रहे हैं, बट कुछ कॉन्क्रीट डेवलपमेंट सामने अभी तक नहीं आई। बट चलो आई होप एटलीस्ट फिल्म बना रहे हैं, तो उसके लिए मैं एक्साइटेड हूं, मैं तो भी खुश हूं। और टीजर की जहां तक बात करें, कास्ट में शामिल है महविश हयात है, अली रहमान है, मोमिन साकिब है, और एक एंसेम्बल कास्ट है बहुत से सपोर्टिंग। मेरा बस होप है कि बहुत ज्यादा गाने डाल दें, ओए होए होए भाई गानों से भर दें। हर 15 मिनट बाद एक गाना आ जाए, मैं बस 15 मिनट बाद मजाक में कुछ ना कुछ गाने शाने आते रहे। जब बॉलीवुड की फिल्म बनती थी ना, उनमें ये होता था टेम्पलेट कि भाई यहाँ 15-20 मिनट का सीन होगा, गाना पा दो, 15 मिनट सीन, फिर गाना पा दो एक ब्रेक के लिए। हाँ, वो तो मतलब कि चलो इतनी ज्यादा ब्रेक्स नहीं, बट कुछ ना कुछ गाने आते रहे ताकि लाइक डिफरेंट लगे हम सिनेमा में आए हैं। टेलीफिल्म है, ड्रामा है, उनको ये बात कहने का मौका ना मिले। हाँ, मुझे कहने का मौका ना मिले कि भाई मैं घर पे भी देख सकती थी, मुझे सिनेमा में आने के। इनके घर में खुद बैठे हैं सिंगर्स जो गाने बना सकते हैं, बल्कि इनको चाहिए गाना अपना डाल ले फिल्म में ना, शायद डाल लिया उन्होंने। हाँ, सबके ने चाहिए डाले, और बीच में एंड क्रेडिट्स में आए वो सब आए इसमें ना। जानम प्यार तुमसे है, ये तुम पे ही नजर खातिर। टिपिकल एंड क्रेडिट्स गाना लग रहा है कि मैं भी आ रही हूं वहां से, वहां पे आशिर भी आ जाए, जहां तक फैमिली भी आ जाए, वहां पे कास्ट भी आ जाए सारे। हाँ, मुझे लगता है निहाल भी सिंग कर रही होंगी प्रॉब्ली कोई ना कोई गाना इस मूवी का, तो आशिर भी आ जाए, कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा, तो सारे आ जाए और एक बड़ा फिट सा गाना बना दे, मजा आ जाए। बस मुझे खाने को भी ले लें एमी स्पेशल गाने के लिए, हानिया की फैमिली है। मैं अगर हानिया बीच में एक आइटम सॉन्ग करें, हाँ हानिया कर लें। आपको ये तड़के लगाना बहुत जरूरी है। हाँ, अभी हमें चाहिए कि लाइक जरा इस तरह बड़े बड़े नाम और आए, जरा सपोर्ट करें सिनेमा को। अच्छा, इन्हीं बात पे लोग कमेंट करते हैं कि मोमिन इमाम को बहुत कमर्शियल फिल्म पसंद है, ये लोग चाहते हैं बस मसाला। हम ही जाते हैं सिनेमा में, जो बैठे बोलते रहते हैं ना, जाते कोई नहीं। हम सब फिल्में देखते हैं। हाँ, हमने हर फिल्म देखी है। हमारा हक है, अब हमें हर चीज बोलने का हक है। मेरा हक किधर है? हमारा हक है बोलेंगे हमें मूवी में क्या चाहिए। आप लोगों को तो देखनी नहीं, आप लोगों ने ईदों में जाके देखनी है टीवी पे, हमने देखनी है सिनेमा में। इतनी दुख की बात है, हमारे घर के पास जो सिनेमा डीजे सिनेमा, उन्हें पहले हम कॉल करते हैं, हम फिल्म देखने आ रहे हैं, लोग हैं, आप शो चला देंगे? फिर मैं एक मुहिम चलाती हूँ, इधर उधर पूछती हूँ, लोग इकट्ठे करती हूँ कि मूवी देख सकूं। तो ये हालात हमारे चल रहे हैं, तो हमें चाहिए ऐसी मूवी जो लोगों को सिनेमा तक लेके आ सके। अच्छा, टीजर को लेके एक और जो कमेंट में देख रहा हूं लोग तरफ से, लोग अली रहमान की कास्टिंग में काफी नाखुश हैं। वही वाली बात है जो चलती आई है कि भाई अली रहमान को लोग कह रहे हैं कि ड्रामे उनकी इतने हिट एसच नहीं है, तो उनको फिल्म में आपने कास्ट किया है। भाई मैं तो अली रहमान से खुश हूँ, जब से उन्होंने वो एक अवार्ड शो में परफॉर्मेंस दी ना, मैं भी कह रही हूँ अब मजा आएगा, गाने शाने होंगे, डांस शांस होगा, ठीक है, मतलब कि प्यारे हैं। लॉजिकली लोगों की बात गलत नहीं है कि एक रूल होता है, सप्लाई डिमांड, कौन कितना चल रहा है। इंडिया में आप देख लें कि किसकी फिल्म हिट जा रही है उसको और पैसे मिलेंगे और प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, जो फिल्म हिट जा रही है एक रूल है। बट पाकिस्तान में सब कुछ इतना सिस्टम एक गंद है, खिचड़ी है। यहाँ पे एटलीस्ट ही इज अ गुड लुकिंग गाय हु कैन एक्ट, हु कैन डांस। पर अगर इन केस कोई मेरी पुरानी वीडियो यहाँ पे जोड़ना चाहे, मैं सारी बातें कह चुकी हूँ, बातें सारी सच थी, बट अब क्योंकि हालात जो चल रहे हैं, आई एम हैप्पी विद एनीवन कमिंग ऑनेस्टली। पहले कहना है कि फिल्में आ रही है, मुकाबला हो रहा है, अच्छी कास्ट है, मजा है, अब कुछ बन नहीं रहा, तो एटलीस्ट एक अच्छे एक्टर है। मैं फिर नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट काफी मूवीज में बहुत से लोग देख लिए सिनेमा में जाके, तो अली रहमान प्यारे हैं, आए जरा देखूं मैं, जरा अली रहमान को डांस करते हुए, मजा आएगा देखने का। मोमिन साकिब थोड़ी अपनी कॉमेडी डालेंगे, आई होप की कॉमेडी हो, कि मजा आए। मुझे नहीं लगा जो एंड पे उन्होंने टीजर एंड करने के लिए किया ना, वो इंटेंसिटी मुझे आई नहीं। वो बड़ा अच्छा जोक क्रैक हो सकता है कि हम लोग सारे से शादी बैठे गॉसिप्स करते हैं, पता नहीं मोमिन ने जिस तरह वो पूरा किया, मुझे लाइक हंसी नहीं आई। और फिर कोई एक रिश्तेदार आखिर में आके क्या बोलता है कि लड़का तो अभी से ही डोली पे चढ़ गया, तो वो मुझे थोड़ा सा लगा। बट आई होप कि मूवी में बहुत से चुटकुले उन्होंने जरा टीजर में हमें टीज ना करना चाहा, उनका ट्रेलर में हम करेंगे तो मजे की हो। मैं तो भाई बहुत एक्साइटेड हूँ, मजा आएगा।
और बाकी जहां तक टीजर की बात करें, कॉमेडी दिख रही है, कलरफुल नाच गाना, फैमिली इंटरटेनमेंट लग रही है। जब ट्रेलर आएगा इसकी और बात करेंगे, तो आगे बढ़े फिर मैं आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बात अभी करते हैं महविश हयात की। भाई लिंक करना पॉइंटों का मेरा फेवरेट जरा एक आई लाइक डूइंग दैट। तो महविश हयात की बात हम कर रहे थे। महविश हयात का एक शूट आया जहां पे महविश हयात और तलहा चौहर ने बहुत ज्यादा आग लगा दी। भाई ईमान क्या कहना चाहेंगी? मैंने स्पेशली पॉइंट डलवाया, मैंने कहा ये तो डलना चाहिए मुझे उनका शूट। उफ उफ उफ। कुछ पीस में आउटफिट से जो मुझे लाइक बस ठीक लगे, बट कुछ बहुत अच्छे थे। जैसे पहला ये था, उन्होंने जरा ऑड्री हेपबर्न वाले स्टाइल में अपना वो किया और ब्लैक एंड व्हाइट से बच्चे दी स्माइल शाइल कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी केमिस्ट्री, उनकी आंखों में आंखें देखना। एक वो जो बेड के पास वाला सीक्वेंस था, वहाँ पे मुझे बस ये लगा जो उनकी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स है ना, उसमें बहुत ज्यादा हॉट लग रहे हैं। जहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है वहाँ पर थोड़ा सा देखना। केमिस्ट्री तो बहुत है, केमिस्ट्री दोनों की, उनकी ना पता नहीं जॉ लाइन वगैरह बहुत हॉटनेस आ रही है ब्लैक एंड व्हाइट वाली पिक्चर्स में। जहाँ पर थोड़ा कलर आ गया ना, वो भी प्यारी है, बट मुझे वो नहीं लगी, मुझे ब्लैक एंड व्हाइट वाली बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। उन्होंने पूरे इतने लुक्स हैं वहाँ पे, इतनी 7 लुक्स किए उन्होंने डिफरेंट, तो मैंने बहुत एंजॉय किया। एक जरा थोड़ा ओल्ड स्कूल वो टेनिस खेलते वाला। आई थिंक राव की स्टाइलिंग का मुझे ये मजा आता है कि बहुत से लुक्स करते हैं, डिफरेंट लोकेशन होते हैं, मजा आता है ना कि इतनी तस्वीर होती हैं। हाँ, ड्रामेटिक सा। ये मूवीज में भी चाहिए था कि डिफरेंट पोस्टर्स आए करें, कुछ हुआ करे। मुझे ये वाला लुक भी बहुत अच्छा लगा, हॉटी वाइब्स में, बूट्स पहने हुए, एक साड़ी वाला लुक था। इसमें मुझे तलहा की जो पर्पल पैंट्स बिल्कुल अच्छी लगी, बट वो थोड़ा सा कलरफुल सा डालने की कोशिश की। मैं भी इस बात खुश हूं कि तलहा को एक्सेप्ट किया इन्होंने, कहीं ना कहीं आई डू फील तलहा इज समबडी हु इज एन आउटसाइडर। तो आहिस्ता अपना वो नाम बना रहे हैं, उनको शूट मिला है। अभी उसामा खान पे कुछ देर पहले वो कॉन्ट्रोवर्सी चली थी जहां पे राव ने और खोजी ने कमेंट पास किए थे उनकी स्टाइलिंग को लेके। तो कहीं ना कहीं वो बात थी कि भाई क्योंकि वो इंडस्ट्री के आउटसाइडर हैं, उनकी लॉबी में हिस्सा नहीं है, तो उनको जरा अटैक किया जा रहा है। तलहा को लेके मैं खुश हुआ कि भाई उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया है और कहीं ना कहीं एक बड़ा शूट मिला उन्हें, तो आई एम हैप्पी। तलहा इज एन आउटसाइडर, वो एक अच्छे इंसान है, ही इज अ स्वीट बॉय फ्रॉम लाहौर एंड ही इज अ गुड एक्टर। तो अच्छा लगा मुझे देख के उन्हें। वो मुझे अच्छे भी लग रहे हैं पूरे शूट में। एक और जो उनकी येलो पोल्का डॉट्स वाली महविश उन्होंने ग्रीन सा पहना हुआ है, मुझे दोनों के आंखों में देखना, वो जो ब्लैक ड्रेस से बहुत हॉट लग रहा है। इन दोनों इकट्ठे किसी मूवी में लो, ब्लैक एंड व्हाइट से 80 स्टाइल में, बहुत अच्छे लग रहे हैं। इस शूट के बाद मुझे जरा आइडिया, मैंने भाई इस शूट को बहुत ज्यादा एंजॉय किया और हेलो को भी अप्रिशिएट करूंगी कि उनका ही कवर होता है, तो बहुत मजा आया। आगे बढ़े फिर? यस, आई थिंक आगे बढ़ते, क्योंकि बात हो रही थी फिल्मों की, तो बात करते हैं एक फिल्म की जो लास्ट वीक लगनी थी, जिसका नाम है जीवे सोनिया जी। भाई बहुत सी एक्साइटमेंट थी कि इमरान अब्बास की फिल्म आ रही है। हम लोग खुश थे कि एक पंजाबी फिल्म में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हमारा एक लोकल एक्टर एज अ हीरो आ रहा है। और हमारे बहुत से कॉमेडियन तड़का तो लगाते हैं, बट हीरो हमारा था इमरान अब्बास। तो फिल्म फ्राइडे को आनी थी, एक्साइटमेंट थी। फिर एकदम खबर आई कि भाई फिल्म अब नहीं आ रही, और बड़ी दुख की बात थी इमरान के फैंस के लिए भी और बाकी सबके लिए भी जो फिल्म के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। इवन इमरान खुद इतने दुखी से बोल रहे, उन्होंने वीडियो में लगाया मेरी फिल्म जरा पाकिस्तान में रुक सी गई है। ये फिल्म पाकिस्तान में फिलहाल थोड़ी देर के लिए रोक दी गई है, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द आप सब इसको देख सकेंगे। अब बाकी अमृतसर में देख सकते बोला है उन्होंने एक वीडियो में बोला, उन्होंने सारे इंडिया की जगह कप्तान को, मेरे पाकिस्तान दुख की बात है पाकिस्तानी एक्टर के लिए कह रहे मेरे पाकिस्तान में रुक गई है, बट इंडियन सब देख सकते हैं। अब इंडियन पंजाब में ये फिल्म चंडीगढ़, लुधियाना, पटियाला, अमृतसर और जालंधर में रिलीज की गई है। उन्होंने किया हुआ कास्ट इमरान को, उन्होंने कहा का भाई ऐ ते वधिया हो गया मुंडा पाकिस्तान दा है ते पाकिस्तान दी मार्केट सिक्योर हो गई, ओथे ते फिल्म चल जाओ क्योंकि मुंडा पाकिस्तान दा है, ओदा बड़ा स्टार है। और यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे लगी नहीं। और मुझे हमेशा दुख होता है पंजाबी मूवीज हमेशा लेट क्यों लगती हैं, जिस वक्त जो रिलीज हुई होती है। हालांकि फिल्म पता है सेंसर हो चुकी थी, ये पता है फिल्म सेंसर हो चुकी थी। ये भी दुश्मन था जो बैठा हुआ था, पता नहीं क्यों। कोई टकसाली गिरकर नहीं था। बहुत गलत किया उनके साथ, को सब वेट कर रहे थे। लास्ट इतना का टक्कर का मुकाबला चल रहा था। वो कहते हमारी फिल्म फुल हो रही है, ये कहते हमारी फिल्म फुल हो रही है। दोनों बहुत खुश थे, दोनों कहते हमारी सारी सीट बुक हो गई है, दोनों अपने डुलुलु वर्ल्ड में थे। दोनों ने कहा पूरे सिनेमा बुक हो गए। ऐसे हुआ कि ट्यूसडे को शुरू हो गया कि हमारी फिल्म फुल हो चुकी है बुकिंग। Book your tickets now because most of the cinemas in Pakistan are already sold out. Fully booked, no tickets available, no tickets available, but उन्होंने था कि शायद उसके बाद फिल्म का सेंसर का इशू सुनने में आ रहा है कि अब फुल बुक होगा और कुछ डेवलपमेंट आएगी, कुछ सीन्स लेके तराजात किए जा रहे हैं फिल्म में कि ये ऐसे क्यों है। हाँ, बहुत सीन्स का सुनने में आ रहा है कि भाई इस सीन पे बात हो रही है, उस सीन पे इशू हो रहा है, तो उसको काट भी रहे हैं, बट लेट्स सी अब क्या होता है। अब मैं ऐड करती चलूं, लास्ट वीक लोगों ने कहा था कि आपने रीमा की बात नहीं की, जब हमने शो शूट किया था तब प्रीमियर नहीं हुआ था। हमने अमीशा की भी शाउट आउट की बात की थी कि अमीशा होंगी वहां पर, हमें नहीं आइडिया था। उनका पर्पल ड्रेस दिखा था। हाँ, उनका पर्पल ड्रेस रीमा बहुत प्यारी लगी थी ब्लैक आउटफिट में। और वो दोनों, ये होता है ना एक्टर्स का, मैं खुद हैरान थी क्या होगा। उनकी एक चलते हुए वीडियो है, रीमा और अमीशा को बाहर में जाए इमरान बाहर में जाए, इसीलिए हमें बस अपना है वो दोनों, वो भी इमरान बेचारे
पीछे हैं, हमेशा ऐसे चलती चलती आगे तशन में, तो मजा आया मुझे देख के उनको उनके प्रेमियर। लेट्स सो द फिल्म रिलीजेस, उसका वेट कर रहे हैं। आगे बढ़े फिर, क्योंकि बात हो रही है पंजाबी फिल्मों की, तो बात करते हैं भाई एक और पंजाबी अपकमिंग फिल्म की जिसका नाम है हाल किए। और मजे की बात यह कि भाई इसमें हमारी किंजा हाशमी, यानी कि हमारे मुल्क की किंजा हाशमी आएंगी एज द मेन लीडिंग लेडी, और वहां से जस्सी गिल और हमारे हनी अलबेला जो एक कॉमेडियन है वो भी इसमें हिस्सा लेंगे। और मैं बड़ा खुश हूं कि भाई ये एक लग रहा है जहां पे बॉलीवुड के दरवाजे बंद हैं कोलैबोरेशन के, पंजाब में कहीं ना कहीं एक कॉरिडोर खुल चुका है। यहाँ पे बहुत तबादले होंगे। इमरान ने खोल दिया दरवाजा, अब सारे इस तरफ को चल जाएंगे, तो मैं खुद एक्साइटेड हूँ। हमारी प्यारी किंजा और मुझे जस्सी भी प्यारे लगते हैं, तो मजा आएगा उनको देखने में कि वो क्या करेंगे। मैं वेट कर रही हूं इसके टीजर। और इन्होंने फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दिया 15 नवंबर। ये होती है मजे के बाद इंडियन सिनेमा की, कि वो होते हैं बड़े प्रोफेशनल, उन्हें पता होता है, वो फिल्में पहले अनाउंस कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो आखिरी हफ्ते तक पता नहीं होता, पोस्टर आने के बाद भी डेटें बदल जाती हैं, तो वो 15 नवंबर को मेरी बर्थडे के पास आएगी ये फिल्म जिसका नाम है हाल की। मुझे पहले लगा था हॉल की है, लेकिन हॉल की होता है कि हॉल कौन सा हॉल है पता नहीं, मुझे ऐसे लगा हॉल की भी हो सकता है, सॉरी पता नहीं पता नहीं हॉल की है, हाँ हो सकता है पता नहीं, लेकिन हाल की है, हाल कैसा जनाब का वाला हाल। अच्छा। लेकिन मैं थोड़ा एक बात करके परेशान भी हो रहा हूँ कि अगर इमरान अब्बास की फिल्म के बाद इंडियन प्रोड्यूसर ने ऐसा महसूस किया कि ये तो गलत बात है कि हम उनके स्टार को ले रहे हैं और रास्ते खत्म हो रहे हैं, और शायद कुछ मुझे लगता है इनका स्टार वाले शुरू था, इन्होंने अपनी तरफ से बड़ा वो प्यार की फिजा कायम की थी ना पाकिस्तान इंडिया की, उसके ऊपर पता नहीं किसी ने कुछ मुद्दा उठाया होगा, कुछ मेन उन्होंने मूवी में आने से मशहूर था। कुछ सीन्स हैं बीच में जिन पे एतराजात किए जा रहे हैं, इन्होंने इस तरह को दिखा दिया, पाकिस्तानी को इस तरह को दिखा दिया, वो इशू हो रहा है। वो भी जान के छोटी छोटी बातें पकड़ लेते हो ना आपकी, इस तरह की पता नहीं, वो थोड़ा सा है। हाल की आ रही 15 नवंबर को। आगे बढ़े फिर, आई थिंक इन सब फिल्मों के बाद बात करते हैं उस फिल्म जिसका आप सबको इंतजार था हमारे टेक का। बात मैं कर रहा हूं किसकी? टकसाली गेट की। जी हां, बात करने जा रहे हैं फिल्म टकसाली गेट के बारे में, लेकिन इससे पहले हम अपना रिव्यू शेयर करें। मैं चाहता हूं बात करें प्रीमियर की। भाई प्रीमियर हुआ लाहौर में, ईमान और मैं गए हुए थे, और ईमान एज ऑलवेज अपनी चील जैसी आंखें लेके सब कुछ नोट करती कहां पे क्या हो रहा है। तो ईमान आपने क्या क्या नोट किया? मैंने भी कहा था मैं ज्यादतियां नोट करूंगी, मैंने सिनेमा के अंदर जो ज्यादतियां हुई वो तो मैंने नोट की, बाहर वाले एरिया में मैं नोट नहीं कर सकी, क्योंकि अगर मैं वहां पर जाती तो मेरे साथ ज्यादती हो सकती थी, कोई मुझे कुचल के जा सकता था, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ था, तो वहां से मैंने अपनी जान बचा के अंदर को भागी। अंदर जाकर जो जो हुआ मैंने वो सब कुछ नोट डाउन किया। बहुत रश था, बड़ा एक लॉलीवुड का तड़का लगा हुआ था। मतलब नॉट योर टिपिकल लॉलीवुड प्रीमियर, बट कहीं ना कहीं वो एक तड़का था। लाहौर में फिल्म हो, टकसाली गेट की फिल्म हो, बहुत से आपके एक्टर्स हो, तड़का लाहौर का कैसे लगता है ना? बिकॉज़ आई थिंक कास्ट में भी सारा वो उस तरह के लाहौर वाले बहुत से लॉलीवुड के दिखे लोग चेहरे, एक चेहरा देख मैं तो बहुत एक्साइटेड, गोगा लाहौरिया के वो थे जो हीरो दूसरे, मैं कहा मान वो देख सामने गोगा लाहौरिया, मोहम्मद राना की बात ही कर रहे, एक नए लड़के थे वो भी थे, तो हमें मजा आ रहा था देख के जो लाहौरी हमने मिला चाहता मिल नहीं पाए उन्हें, है ना? नहीं, मैं जिनको मिलना चाहती हूँ उनका मुझे अफसोस है, नहीं मिल पाई। मैं बहुत दिल से मिलना चाहती हूँ इफ्तिखार ठाकुर को, मुझे वो बहुत पसंद है। किस्मत से मैं जब भी उनको पता नहीं मिल नहीं पाती, और आज मुझे पता ही नहीं चला, मुझे नजर ही नहीं आया वो थिएटर में। मैंने भी देखा उन्हें, मैंने कैसर पिया को देखा था टुवर्ड्स द एंड। मुझे पहले पता होता, मुझे बहुत शौक है, मैं उनके साथ पिक्चर भी खिंचाना चाहती हूँ, मैंने मिलना चाहती हूँ, मुझे पता नहीं बहुत अच्छे लगते हैं वो, और मैं उनको मिल नहीं सकी। मेरा बात है कौन कौन आया प्रीमियर पे, तो फिल्म की कास्ट वहां मौजूद थी। वहां पे आयशा उमर थी, वहां पे यासिर हुसैन थे, मेहरबानो थी, उमर आलम, इफ़्फ़त उमर थी, नैयर एजाज थे, और शहयार चीमा थे, और अबोलिया थे, वो तो डायरेक्टर थे अबोलिया थे जिनके डायरेक्टर वो थे वहां पे। और बाकी अगर हम बात करें स्टार जो फिल्म को अपना सपोर्ट, अपना प्यार दिखाने थे, मिकाल जुल्फ़िकार मौजूद थे, अमर खान थी वहां पे, फिजा अली थी वहां पे, किंजा रज़ाक थी वहां पे, और यशमा थी वहां पे। अच्छा यशमा को मैंने देखा नहीं वहां पे, बट वहां पे यशमा थी, वो थी, पता नहीं कुछ लोग थे, मुझे पता मेहरबानो भी नहीं नजर आई, मुझे नहीं नजर आई, मुझे तो वो कैसे भी नहीं नजर आए, पता नहीं वो टोपी पहन कैसे छुप छुप के जरा। अच्छा वो मैं शायद अंदर जाके मैं बाहर वो रश में आप अंदर आए हॉल के अंदर, आपने क्या क्या देखा? अंदर आई सबसे पहले मैंने देखा भैया इफ़्फ़त। अच्छा यहाँ पे एक बात मैं ऐड कर दूं, हम लोग अपना बैठ जाते हैं, हाँ जहाँ हमारा दिल करता है, हाँ मैं बताती चलो, हमने बड़ी जवानी दी है इस इंडस्ट्री को, हमारा हक है यहाँ बैठ जाते हैं। हाँ, अब मैंने भी सीख लिया बगैर तो, मैं कहती हूँ जाओ जो मर्जी हो, मैं बैठूंगी बिल्कुल मिडल में। हालांकि हमारी सीट उसी रो में थी, वैसे साइड पे थी हमारी, मैंने कहा मैं साइड पे देखूंगा, मिडल वाले ऊपर में देखूंगी, तो कोई आता भी था, मैंने कहा सारा रो हमारा अपना ही है। और इवेंचुअली क्योंकि हमें टिकट्स भी इस तरह मिलती है, क्योंकि वो जब पकड़ा रहे होते हैं ना पीआर वाले एंगल में, तो वो देखते नहीं है। हमें मेरे हाथ से एक मिली थी, एक थी 10 और एक थी 12, बीच वाली एक सीट खाली थी, तो मैंने कहा मैं बहन भाई अलग तो नहीं ना बैठेंगे, तो उनका पूरा रो हमारा ये तो बैठने दें, तो हमने इस तरह चिल माहौल में किया।
हाँ, अब धड़ल्ले से बैठने की बात करें तो एक बंदा धड़ल्ले से बैठने आया, उनको बैठने नहीं दिया, वो थी इफ़त उमर। इफ़त उमर आई 4 लोगों के साथ रिक्लाइनर सीट। हाँ, ऑब्वियसली इफ़त उमर मूवी में थी तो उनका मैं आऊंगी भाई तशन में। अब उनका तशन थोड़ा ज्यादा हो गया क्योंकि 4 लोग रिक्लाइनर सीट पे शायद ना बिठा सकते हो, तो इफ़त उमर ने कहा क्या मतलब, आई विल नॉट सी द शो, और वो ऐसे कह के चली गई बाय। फिर बाहर जाके पता नहीं कि उन्होंने जो वहाँ पे सीट बिठाने वाले थे ना, वो बड़े उन्हें कुछ नहीं पता था कौन कौन है, जबकि इफ़त को नजर पे आ रहा तैयार हो क्या स्टार है, तो पता नहीं उन्होंने इफ़त को निकाला, फिर इफ़त को बाहर जाके किसी ने पता नहीं जो भी उन्हें बनाया, आपको 4 सीट्स शायद नहीं दे सकते। हाँ, तो वही कह रही हूँ, इफ़त को भी चाहिए था कि लाइक दो सीट्स करती, एक आप और एक आपके साथ कोई, बाकी 2 आगे बैठ के देख लेते, बट पता नहीं फिर उसके बाद इफ़त ने जाके बाहर थोड़ा टैंट्रम कुछ थ्रो किया, फिर इफ़त को उन्होंने 4 सीट्स दे दी, इफ़त फिर आई ऐसे तशन में आके बैठ गई। एक और जो मैंने नोट किया जो मुझे पर्सनली नहीं अच्छा लगा, उनका बहुत मुझे बुरा लगा क्योंकि वो एक शरीफ इंसान लगी, उन्होंने कुछ नहीं बोला हमारी तरह, उन्होंने चुप करके आके बैठ के मुझे बता दो जहाँ बैठना है। हालांकि मिकाल आई फील वाज द ओनली स्टार जो फिल्म से हट के वहां पे एक स्टार सा मौजूद था वहां पे, जिनको लेकर आपको इंपॉर्टेंस नहीं चाहिए कि आपको सपोर्ट करने आए हैं, कि आपको वो स्टार वैल्यू मिल रही है। मिकाल आए तो पहले उन्होंने कहा कि पता नहीं पीछे रिक्लाइनर वाली सीटों पे उनको नहीं थी, उन्होंने कहा मैं चल लूं, मुझे आगे बिठा दो, जहाँ मर्जी बिठा दो, मैं एक अल्लाह का बंदा बिठा दो जहाँ मर्जी। अब अल्लाह के बंदे को आगे बिठा दिया, अब वहां बिठाने के बाद एक ब्लॉगर आए कि उन्होंने कहा मेरी सीट है, तो टिकट वाले बंदे कहा आपकी सीट है। अरे टिकट वाले बंदे इतनी उन्हें खुशी मिलती है लोगों को तंग करके एंजॉय करते हैं, वो उनकी मेन जिंदगी की खुशी होती है कि हम किसी को उठाएंगे। लेकिन वो ब्लॉगर ने कहा नहीं आप बैठे ब्लॉगर ने शर्म कर ली कि मिकाल को उठा रहे हैं, टिकट वाला आ गया तो उठाने के लिए। वो तो मिकाल ने वैसे मेरी नजर में देख लिया था किसने देख लिया है, वरना मुझे लग रहा था मिकाल जाना चाहते सिनेमा से कि बस ये क्या बकवास है कि मिकाल एक तो आगे सपोर्ट करने, हमारी इंडस्ट्री में कोई नहीं आता सपोर्ट करने, जो मर्जी कर लो, पता नहीं क्या करना पड़ता है सपोर्ट। लेकिन यहाँ पे 2 बातें मैं ऐड करना चाहूंगा। 1, इसीलिए कोई प्रेमियर्स पे नहीं आता और सही करते हैं, यहाँ पे आके आपने अगर जंगी लड़नी होती है फायदा क्या फिर, और मतलब कि मैं खैर वो थोड़ा गलत टेरिटरी में जाऊंगी कि अगर आपकी मूवी पे कोई आया है, ये भी एक्ट्रेस का काम है जिनकी मूवी है कि आप बिठाएं और आप उनको वो रिस्पेक्ट और इज्जत दें कि आपके मुंह पे कोई आए। मुझे नहीं पता मिकाल किसकी आयशा के लिए आए थे, यासिर के लिए, किसके भी मुंह पे आए थे, उनको वो देनी चाहिए थी। सब अपने तशन में अपने पिंक कोट और अपने ड्रेसेस पहन के घूम रहे होते हैं, थोड़ा मुझे पता लग रहा है जहाँ पे किसी को अपने मुंह को आती है ना, सबा कमर जब ज्यादा आई थी मैं शायद के मुंह को, जिनको नहीं पता पंजाबी इस मुहावरे का मतलब मुंह को मतलब होता है किसी के लिए आना, किसी के कहने पे आना, तो सबा उनके लिए आई थी, तो मैं भी उनको पहले सीट करवा दी, वैसे बैठी ऐसे स्वैग में अपने। वो सबा कमर के अंदर भी वही टैलेंट हो सकता है, कुछ लोग धड़ल्ले से कहते हैं हमारी सीट करो, मिकाल चारे शरीफ से। और यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है ना किसी की स्टार वैल्यू है, फेस वैल्यू है, उसके हिसाब से ना टिकट वालों को बड़ा मजा आता है। उनकी जिंदगी का मकसद होता है कि आज प्रीमियर है, आज हम लोगों को उठाएंगे और बिठाएंगे, और सिर्फ शरीफा को उठाते हैं, कभी उन लोगों ने उठाते जो ऐसे तशन में होते हैं, उनसे घबरा जाते हैं, सिर्फ जो बेचारे मासूम होते हैं उन्हें कहते हैं कि उठो यहाँ बैठे। तो ये जरा सीटों का मसला आई थिंक पुराना मसला है, होता रहता है। बट अब हमारी तरह मिकाल आप भी हमारी तरह बैठ जाए जहाँ मर्जी, स्वैग में तशन में बैठना। आपने भी जवानी दी है इंडस्ट्री को, हमने भी जवानी दी है, हम सब इकट्ठे बैठेंगे, ऑन करेंगे, है ना मिकाल इधर। अब पता हमने साथ सीट भी सेव कर ली अमर की, हालांकि हमारी अपनी सीट ही थी वहां पे, हम बैठ के हमने अमर की सीट भी सेव की, हमने कहा क्यों, हमारा हक है, हमने सीखा है। हाँ, मैं एक और बात करना भूल गई, फिजाली की। फिजाली साथ बैठी, उनके साथ बेटी थी, मूवी जब चली ना, मूवी में सिर्फ थी गंदी बातें, तो मैंने कहा फिजा क्या सोच के अपनी बेटी को लेके आई, ट्रेलर में सब पता था, और बेटी माशाल्लाह उनकी स्मार्ट है, तो मेरा दिल करता मैं 2 मिनट बाद ना बेटी के आंखें बंद कर लूं कि बेटा नहीं आपकी देखने वाली, कान बंद करो, आंखें बंद करो। शुक्र है फिजा को इवेंचुअली जाके रियलाइज हुआ, वो मूवी के फिर 20 मिनट बाद उठ के चली गई, तो बनता था उनका पहले उठ के जाना, तो वो थोड़ा सा मैं भूल गई थी बताना। खैर अब बात हम करते हैं फिल्म की जिसका नाम है टकसाली गेट। कंजरा दे घर इन्ना सन्नाटा। जी हाँ, वक्त हो चला है टकसाली गेट के रिव्यू का, और यहाँ पर एक बात मैं ऐड करता चलूं कि अब से जब भी हम किसी फिल्म का रिव्यू करेंगे व्हाट्स द 411 में, उसको 2 पार्ट में रिव्यू किया जाएगा। पहला पार्ट होगा एक छोटा सा स्पॉइलर फ्री रिव्यू, जहां हम फिल्म की बात करेंगे, आपको बताएंगे फिल्म हमें क्या बात अच्छी लगी, क्या बात अच्छी नहीं लगी, और इसको देख के आप फैसला कर सके कि आपने फिल्म को देखना है कि नहीं देखना। उसके बाद होगा एक डिटेल्ड रिव्यू जहां में बहुत से स्पॉयलर्स होंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे स्पॉयलर्स, और हम अपनी तबसरे करेंगे, ईमान अपना सिग्नेचर स्टाइल लेकर आएंगी, सीनों में बात करेंगी, तो ये हम इस तरह क्या करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले भी हम एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू पेश करते हैं, ईमान मेरा साथ दीजिएगा। मेरी फिल्म है टकसाली गेट, एज द नेम सजेस्ट, टकसाली गेट हीरा मंडी, वहां पे कहानी सेट है। आपने अगर ट्रेलर देखा तो आपको एक बेसिक आइडिया फिल्म की कहानी का मिल चुका होगा। फिल्म जो है अबू लिया की फिल्म है, और कहीं ना कहीं अबू लिया इज वन ऑफ दोस फ्यू फिल्म मेकर्स जो कंसिस्टेंटली एक के बाद एक फिल्म बना रहे। तो मैं इस बात को अभी इस हालात में फिल्में बनाना बड़ा एक वही वाली बात है जो पहले बोली है,
बड़ा एक जुआ, एक बहुत बड़ा गैम्बल है कि इस फिल्म में नहीं चली, और वो कंसिस्टेंटली फिल्में बना रहे हैं। और मजे की बात है उनका ग्राफ एज अ फिल्म मेकर, उनका जो क्राफ्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है। ऐसे लग रहा है ही इज इंप्रूविंग विद ईच फिल्म। जो कि लास्ट फिल्म थी डाडल थी, जो सुपर पंजाबी थी, हमने उनको ठीक ठाक एंजॉय किया। वी फेल्ट कि अगर हम उनको पहली फिल्मों से कंपेयर करें तो वो ठीक ठाक बेहतर है। और इस फिल्म से मुझे लग रहा था ये अब्बुलिया की अब तक की बेस्ट फिल्म होगी। मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी। मैंने ट्रेलर को बड़ा एंजॉय किया, मैंने टीजर बड़ा एंजॉय किया, बट कहे ना कि मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होकर निकला सिनेमा से। आई डिड नॉट हेट द फिल्म बट आई डिड नॉट लव इट आइदर। कहीं ना कि फिल्म बहुत एक बुलेट ट्रेन की स्पीड में बढ़ती है, बहुत लाइक चॉप 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 कहानी एंड पे पहुंचती है। उस चॉप में कहीं ना कि मुझे लगा डेप्थ जो थी ना, जो रिक्वायर्ड थी, वो कहीं ना कि रह गई। मतलब परफॉर्मेंसेस बहुत कमाल, सबने बहुत कमाल की एक्टिंग की है, बट कहीं ना कि जो सीन्स हैं, जो बड़े अच्छे सीन्स हैं, वो आपस में लिंक नहीं हो पा रहे और बहुत सारा एक लग रहा है कि डिसजॉइंटेड फिल्म लग रही है। मुझे पर्सनली अगर कोई देखना चाहते हो तो आप स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस के लिए देख सकते हैं। म्यूजिक अच्छा है, म्यूजिक अच्छा है। किधर है मेरा हक, किधर है मेरा हक, किधर है सो रहा है जहां जाने सब, किधर है। वो जिंद वाला गाना भी अच्छा है, आखिर जिंद है अपनी, बट मुझे लग रहा है कि राइटिंग बहुत वीक है। तो अगर कोई मेरी तरह कहानी पे जाते हैं तो फिर नहीं, बट परफॉर्मेंसेस आई फेल्ट सीन्स बड़े अच्छे थे, बड़े कमाल के थे, और आपके रोंगटे खड़े होते हैं। मैं तो ईमान के बाद फिल्म के बाद बोला, मेरा दिल बड़ा भारी भारी हो रहा है फिल्म देखने के बाद, क्योंकि बहुत दुख हुआ मुझे। कुछ कुछ डायलॉग्स थे, कुछ मोमेंट्स थे, बट कहीं ना कि मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ इसके। मैं जुड़ ही नहीं सकी किसी कैरेक्टर के साथ, मुझे ना भारी फील हुआ, मैं आधे टाइम हंसती रही, मैं सही बात बोलूंगी। कुछ सीन्स ईमान बहुत थे, जब मेहरबान जो सीन होती है उनका इफ तुम्हारे के साथ, जो वो ट्रेलर में भी सीन भी है कि मेरा बाप मुझे ट्रेनिंग दिलवा रहा है कि मैं मुझे यहाँ पे जलील होने की ट्रेनिंग दिलाने लेके आया। अब हम बीप करेंगे, हम भी बोल रहे हैं। एक तो ये बहुत इरिटेट कर थी मुझे बात कि हर 2 मिनट में बताना था कि भाई यासिर हुसैन एक दलाल हैं, और फलाना बंदा वो आयशा उमर एक प्रोस्टिट्यूट है, और वो लफ्ज बोलते थे और वो लफ्ज आता नहीं था। वो बार बार बीप होता था, इतनी अनॉय करी थी मुझे बात की, या फिर ना बोल ले। अगर अब अबुलिहा को भी पता चल गया कि उनकी बातें बीप होती हैं, पता नहीं क्यों वो वर्ड ही बीप कर देते हैं, पता नहीं कौन करते हैं पीछे से, बस एक वो वर्ड बीप होना होता है। हम बार बार ना मूवी में कहलवाया करें, क्योंकि वो बीप होता है वो बहुत इरिटेट लगता है, आपका सर दुखने लग जाता है कि क्यों बीप हो रहा है। तो मैं बात करता हूँ सीन की, जो मेहरबाना बोलती कि मैं एक डैश की बेटी हूँ, तो मुझे ट्रेनिंग दिलाना है अब्बू। 2 कंजर मुझे यहाँ पे साफ दिलाने नहीं लेके आए कि, तो मुझे पता नहीं वो बात होता है, मान हर कोई अपने इसी बात की जो मेरे बहन भाई स्पॉइलर फ्री वाले रिव्यू तक आएंगे, प्लीज उधर आना, मैं इसी बात का आपको जवाब दूंगी। जो इसने दुख बहुत ज्यादा फील किया ना, आप भी मेरे साथ उस दुख को फील करेंगे। अच्छा, आयशा अपनी कहानी सुनाती है, तो मैं वही कह रहा हूं, मैं ईमान सीन्स परफॉर्मेंसेस सीन्स की बात करूं, फुल वो एज अ फिल्म बड़ी 2 घंटे की मूवी को भूल जाएं, बस वो 2 सेकंड की बात एक सुन के अगर आप मोमेंट कनेक्ट होते तो फिर आपका भी एक अलग स्टाइल है। मैं थोड़ा दुखी होता देख के, कहीं ना कहीं दुख तो था हर किरदार की। आप जिंदगी की बात करो कि मुझे लगा फिल्म का ना बेसिक आइडिया बहुत कमाल का था। अबूलिया का जो एक थॉट था कि मैं हीरा मंडी में फिल्म बनाऊंगा, वहां पे एक दलाल है, साथ एक प्रोस्टिट्यूट है, एक वो ढोल बजाने वाले, हाँ कंजर में कहने लगा था, अच्छा, वो है जात जो है, उनकी बेटी है। तो बहुत से इंटरेस्टिंग किरदार थे, और प्रेमिस बहुत कमाल का था। उस प्रेमिस पे कहीं ना कहीं फेल्ट कि इस पे थोड़ी और मेहनत होती, थोड़ी एडिटिंग पे थोड़ी मेहनत होती, कि सीन्स जो जरा बिखर से रहे थे। मूवी थी भी छोटी, वरना यूजुअली आइटम्स बहुत लंबा खींच देते होते, तो आपको होता है कि वो थोड़ा था फिल्म और बेहतर हो सकती थी। इट्स नॉट अ ग्रेट फिल्म, इट्स नॉट अ बैड फिल्म, इट्स लाइक एन ओके मूवी, तो आप देख सकते हैं वैसे एक्सपीरियंस के लिए। तो आई वुड से कि आप तो मैंने मोटी मोटी बात कर ली, अब हम करते हैं डिटेल रिव्यू, जहां हम डिटेल जरा बातें करेंगे। तो यहाँ पे स्पॉइलर तो जरा सामान लगा दें प्लीज। हाँ जी प्लीज लगा स्टार्ट करें मान पे। तो भाई अब हम स्पॉइलर स्टार्ट करें, तो आप लोग जरा चल जाएं, जो लोग जरा स्पॉइलर नहीं चाहते। हाँ, जो कहते हैं कि 3, 2, 1 लेट्स स्टार्ट। फिल्म की जो कहानी है, हीरा मंडी में हमें कुछ किरदारों से मिलवाया जाता है। 2 भाई हैं, नईर एजाज और यासिर हुसैन। नईर एजाज जो किरदार प्ले कर रहे हैं वो एक कंजर, एक मिरासी हैं, और उनके जो भाई यासिर हुसैन जो किरदार प्ले कर रहे हैं वो एक दलाल हैं, वो एक पिम्प है, और आयशा उमर एक एस्कॉर्ट है, और यासिर हुसैन का जो किरदार है उनके लिए क्लाइंट्स पर घेर के लाते हैं। अभी यहाँ पे आप परेशान मत होइएगा कि इतना कुछ फैल के हम कैसे याद रखें कौन क्या है, वो पूरी मूवी में आपको बार बार बताएंगे। मैं दलाल हूँ, मैं दलाल हूँ, मैं दलाल हूँ। आप ढोलकी बजाते और हम बजवाते हैं। मैं मरासी हूँ, मैं मरासी हूँ, मैं मरासी हूँ। तो पूरा एंड तक आपको ये रिमाइंडर मिलता रहेगा। याद है वो रिव्यू था उनका जो कनन गिल वगैरह का, वो फ्रेशर्स रिव्यूज, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, कि डैड है तो डैड ने बोलना भी है कि मैं डैड हूँ, और ये मेरी कैप पे भी डैड लिखा सब बताते हैं, ठीक है। एंड इफ योर डैड कुछ टूटा कुछ फूटा
मिलना मुश्किल है। तो जो यासिर हैं, अच्छा मैं सबको नामों से ही बुलाऊंगा किरदारों को, ठीक है। यासिर आयशा का बीच में हल्का सा एक लव इंटरेस्ट भी दिखाया बीच में। कितनी फनी बात है, मूवी जिसके बारे में कभी तक जिक्र ही नहीं हुआ उनका, जो क्योंकि हमें पता ही नहीं वो क्या थी। अच्छा, सारा हमारा मुद्दा था दलाल 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 प्रोस्टिट्यूट, हमने बस मुद्दों में खेलना था। अच्छा भाई, आयशा और यासिर का दिखाया था, एक लव इंटरेस्ट भी दिखाया और बड़ा एक हार्ड हिटिंग डायलॉग है जो ट्रेलर में भी है कि वो कहती हैं कि हम शादी वगैरह करते हैं तो वो कहता है कि तुमने फ्री का सेक्स करना है जिंदगी भर तो आ जाओ, सारी जिंदगी मुफ्त में मेरे नीचे लेटना है, 100 वरना पैसे कमाओ आराम से तुम्हें। जबकि आयशा कितना कम रेट था, आयशा आराम से कहती मैं शादी करके बस बसना चाहती हूं। अच्छा मुझे रेट वैसे बहुत ही कम लगा, बस स्टार्टिंग में ओपनिंग सीन था, थोड़ा बहक रहे हैं तो ओपनिंग सीन है, वहां पे एक बंदा आता है हीरा मंडी में, तो यहाँ से उसको लेके जाते हैं, कहते हैं 5000 रुपया दो तुम्हें मैं ले जाता हूँ, तो कहते हैं 2000 रुपया, 2000 में तो खाना नहीं मिलता आजकल, तो क्या बातें कर रहे हैं। तो यासिर को ना उन्हें रैंडम से किसी के पास छोड़ देंगे, क्योंकि रास्ते में दिखाते हैं, रास्ते में बहुत रैंडम लोग खड़े होते हैं। एक बंदी कहती है कि मुझे भी कोई क्लाइंट ला के दे ना, यासिर ऐसे कहते हैं बस तेरी उम्र जा चुकी है, जा बस काम कर। मुझे लगा उसको ही दे देगा कि 2000 रुपये में तू ही मिल सकती है, बट वहां पे लेके जाते हैं आयशा उमर के पास, वहां पे देते हैं 2000 रुपया एंड देन मुझे लगा फिर उन्होंने इस बात को कम्युनिकेट किया कि आयशा उमर कहीं ना कहीं उनका दिखाया कि वक्त उनका प्राइम जा चुकी है, हालांकि शी लुक्ड सो ब्यूटीफुल और लगे नहीं कि उनकी प्राइम जा चुकी है। आयशा उमर इतनी प्यारी लग रही थी पूरी मूवी में, स्टनिंग खूबसूरत। तो मुझे समझ नहीं लगा इस बात का, वो यहाँ पे दिखाते बाकी लड़कियों को छोड़ दिखाते नहीं था, या तो दिखाते ना कि बूढ़ी दिखाते कि बूढ़ी है कोई बेचारी, इसका वक्त जा चुका है, आयशा तो थी नहीं वो। इवन आगे जाके मुझे आयशा उमर का एक मंथली उन्होंने एक एस्टिमेट लगाया था कि 50,000, बहुत कम था। मुझे नहीं समझ लगा ये क्या थे, बट खैर कुछ जो भी लॉजिक होगा। पता है इन्हें इस चीज की थी नहीं ये दिखाना कि आयशा उमर की प्राइम आ चुकी है, इसकी रेलेवेंस नहीं फिल्म में। हाँ, कुछ नहीं था दुख। जितनी वो डाडी थी दिखाते कि अपनी प्राइम में वो, समझ रहे हो, प्यारी वो लग रही है, खूबसूरत वो लग रही है, उनके कपड़े, उनका मेकअप, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट। बहुत उनका पूरा फिगर बिल्कुल डॉल लग रही थी, वो बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत। इट्स जस्ट दैट कि लोगों को पता है कि उम्र ज्यादा, तो वो उन्हें कहते हैं हमने आयशा उम्र में आयशा को लेना मूवीज में बिल्कुल प्रॉपर, वो कलरफुल गाने शाने, नाच गाने वाली। रेबरा में याद आ गई, रेबरा थोड़ी बिखरी थी, मैं गाने उस तरह वाले नहीं थे, मैं थोड़ा फिल्म बहुत देर से शूट हुई। खैर पर बिखरे अपने रिव्यू को लेके हाँ वापस आ रहे हैं, मैं किरदारों का आपको इंट्रोडक्शन करा रहा था। तो जो मेहरबानों का जो किरदार है वो नईर जाज की बेटी का किरदार है, इनके बारे में ज्यादा हमें नहीं बताया गया, कहां से ये कहां हो जाएगी, कहां से आई है कहां को जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी, कुछ नहीं पता मेहरबानों क्या करते हैं। सो थोड़ा सा अगर दिखाते, कोई टीचर दिखाते, कोई साथ मोहल्ले में स्कूल में पढ़ाते, कुछ मैं कनेक्ट कर पाती कि हाय मेहरबानों एक आम बेचारी लड़की थी, शरीफ सी, कहां गई, क्या हुआ। अबू लिहा का फोकस था फिल्म को रैप करना है। अबू लिहा ने कुछ नहीं सोचा अपनी बुलेट ट्रेन में। अबू लिहा ने पहला सीन दिखाया, मेहरबानों की एंट्री, मेहरबानों ठक 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 एक दरवाजे पे खटखट करती है, वहां से उमर आते हैं, उमर लेके जाते हैं छत पे, वहां पे डांस करती हैं। हाँ। कौन सा गाना था? गरम गुलाबी जाम है, तररम्बा करम्बा, ऐसे तररम्बा करम्बा। देखा हीरा मंडी का माहौल है, छत पे डांस हो रहा है, जबकि वो ये माहौल नहीं दिखाया था। उन्होंने हीरा मंडी की स्पिरिट को कैप्चर किया था कि बेसिकली शायद उनके अंदर भी मरासीपन था ना, बाप जो हो कि लेकिन उनके अंदर खून में था, तो वो डांस कर रही होती है। उमर नहीं बहुत डांस करते हैं इस तरह। नेयर जास में मैं आती हूँ, नेयर जास का तो पहला सीन था, बहुत बिखर से रहे हैं, बहुत बिखर से रहे हैं, बट वो सारे ये सब कुछ शुरू में उनके जो इंट्रोडक्शन है ना कैरेक्टर्स की, आयशा का इंट्रोडक्शन अभी हमने पहले कर लिया है, अभी हम मेहरबानों के बाद नेयर जास के इंट्रोडक्शन पे जाते हैं। सो अब वहाँ पर मेहरबानों खटखट की, वो ऊपर पहुंच के उमर कहते हैं जरा मेरा नीचे कोई कजन है, 2 मिनट दे, मैं जरा होके आया। अब वो कजन को लेके ऊपर आ जाते हैं, वो अपना डांस करिए अकेली हवा में से, तरम्बा का रंबा, बहुत लंबा चला गाना, हाँ वो बहुत 2 मिनट तरम्बा का रंबा करती रहती हैं। फिर आते हैं शरियाची में, वो आके इनका हाथ पकड़ते हैं, ठीक है, वो कहती है ना करो, मुझे दर्द हो रही है, मुझे दर्द हो रही है। उमर कहते हैं ना कर, दर्द हो रही है। अगला सीन दिखाया उनका अपेरेंटली रेप कुछ नहीं दिखाया, हमें कुछ नहीं दिखाया, बस दिखाया मेहरबानों घर गए, मेहरबानों बहुत दुखी हैं, बहुत ज्यादा टूट गई हैं। हालांकि वहां पता है क्योंकि फिल्म में बहुत इन्होंने फेड बड़े इस्तेमाल किए हैं, मुझे जो अच्छे लगे, इस मोड पे एक लंबा सा फेड आता 10 सेकंड का, खामोशी होती है बेशक, बीप, हम लोग अनकंफर्टेबल होते हैं, ऑडियंस कुछ होता वहां पे, कुछ नहीं वहां पे। मुझे सबसे पहले तो इंटेंसिटी समझ नहीं लगी इनके प्यार की, इनका प्यार कब हुआ, कितनी, क्योंकि अपेरेंटली कोई खैर नहीं था। अपेरेंटली उमर शादी भी करना, उमर एक बहुत ही अमीर चौधरी के बेटे हैं, एक डिसेंट से लोफर बेटा, डिसेंट से बाबर अली हैं, उनका एक लोफर सा मस्तीखोर सा बेटा है, जो मुझे समझ नहीं लगा इनका घर क्या था, एक छोटी सी छत थी, अयाशी वाला घर था, अयाशी वाला घर था, जो भी करता है। इससे अच्छा घर हमारी आयशा उमर का था, जो 2000 रुपए कमा के, उनका घर बहुत खूबसूरत था, 10 कनाल में घर था। हाँ, और जो हमारे चौधरी का बेटा था उसका छोटा सा घर था। और इनका प्यार कैसे बढ़ा, एक चौधरी के बेटे का एक मरासी की बेटी से इतना इंटेंसिटी का शादी वाला प्यार कब पड़ा। हमें कोई गाना दिखाते, झूले झूल रहे होते, हम कहते हाय कितना क्यूट है। आई डिसएग्री विद द मैन ऑन दिस, वो तो बस दिखाया था कि लड़का बस ना मैं मेहरबान कर रहा था बस, ना नहीं उन्होंने दिखाया इंटेंसिटी, हनी वो रिलेशनशिप लड़का एमी कर रहा था बस, एक दफा की बात नहीं, रिलेशनशिप था।
वो घर बार बार जाते थे, उनका मेकआउट सेशन होता था, बहुत कुछ था, उन्हें हमें कुछ नहीं बताया, बस हमें बातों में पता चला कि इनका आपस में कुछ था, कुछ इंटेंसिटी नजर आई ना। मुझे उमर का प्यार करने के बाद ही होता ना, मैं ज्यादा फील करती कि मेहरबानों का दुख टाइम था ना, रेस सांसों की थी क्यों एक वो कुछ तो रेस ही नहीं पकड़ते, वो अपने 3-3 घंटे की फिल्में बनाते, ये पता नहीं क्यों रेस सांसों की खेल रहे थे। उसके बाद नैर जाजी का इंट्रो, नैर जाजी डांस किया, हाँ ऐसे करके। अच्छा, वी लव नैर जाज, वी एब्सोल्युटली लव हिम। और वो जो किरदार पकड़ते उसमें जान डाल देते हैं, पर ये किरदार बहुत ही ब्लैंड था, इसमें नैर जाज की जरूरत नहीं थी। नैर जाज जो थे ना, वो हर चीज में थोड़ा एक्स्ट्रा करते हैं, ऐसे वो ड्रामेटिक्स सिनेमा उनके लिए वो एक्स्ट्रा करते हैं। तो उनको जब उन्हें बताया कि पता नहीं आपने ऐसे पैसे उठाने मरासी बनना है, तो उन्होंने उधर से ना एक्स्ट्रा किया, जबकि रोल था बहुत ही 100 बरस सा बेचारा सा मजलूम सा मरासी, एक बाप जिसकी बेटी का रेप होना है। अब उसमें ये मस्तियां अच्छी नहीं लग रही थी। याद होता ना कि वो बड़ा होता दबंग सा, जाके पुलिस में लड़ता है, मैं कंजर जरूर ताड़ी में, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो बात दिखाया था यासिर में दबंगपन था। ये रोल नैर जाज का रोल उधर होता, वो यासिर रोल पे करते हैं। नैर जाज बहुत दलाल प्ले करते हैं, उनके अंदर ना वो जिस तरह उन्होंने वो टाइमिंग अपनी पूरा करना था, बहुत मजा आता। आयशा के बजाय कोई होती एक्ट्रेस थोड़ी ज्यादा उम्र की, क्योंकि ये किताब है ना, एक बूढ़ी दिखाई थी जो अपने प्राइम से जा चुकी है, जिसके पैसे कम होते जा रहे थे टाइम। तो खैर वो जो भी था, नैर जाज का मुझे रोल पर्सनली नहीं अच्छा लगा, मुझे लगा कि वो हमेशा बहुत अच्छा करते हैं, यहाँ पर नैर जाज को वेस्ट किया गया। उनके पास ना उस तरह के डायलॉग्स थे ना परफॉर्मेंस करने की, उनको वो स्पेस मिली, तो यहाँ पे मुझे लगा थोड़ा सा उनको वेस्ट किया। यासिर सैन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि सबकी इंट्रोडक्शन सबकी 10 on 10 थी, एक बंदा की। और मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहूंगी जो सारी सपोर्टिंग कास्ट थी, कि उन्होंने हर सीन के लिए बड़ा नाम लिया। इफ़त उमर बीच में लॉर्ड बन के आएंगी, इफ्तिखार ठाकुर पुलिस वाले बन के आएंगे, उन्हें हर जगह बड़े बड़े नाम लिए। अब मैं थोड़ा सा ज्यादा जरूरत ही नहीं नामों की, उस सीनों की। अच्छा, मेरा एक इशू था कि कुछ सीन्स बहुत रैंडम थे, अननीडेड थे। जैसे जज का जो सीन था कि जज एक कॉमिक टाइमिंग डाला, जज का कॉल है बीवी का, लिखा था जेलर, मुझे पता था बीवी होनी है, बीवी कॉल था वो, मतलब अब खुद ही सोचें, अगर आपका इतना सेंसिटिव टॉपिक है कि एक बंदी का रेप हुआ है कंसेंट के ऊपर, डार्क कॉमेडी क्या थी, जज वहां पे बैठा वहां पे जज अपने कोर्ट में भी कॉमेडी कर रहा था। इमान फिल्म में जो सीन्स भी थे कुछ था डार्क, पता नहीं वो क्या, मुझे नहीं अच्छा लगा कि सीरियस बात है कि कॉमेडी चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा था। और मुझे कैरेक्टर्स का आर्क भी समझने लगा। अब जो मेहरबानो थी, मेहरबानो को मैंने मासूम समझना था कि मेहरबानो एक चुड़ैल थी, बस मेहरबानो मुझे थोड़ी सी बाइपोलर लगी। मेहरबानो पहले सीन में इफ़त उमर के पास जाती हैं कि मेरा केस है, मुझे इंसाफ चाहिए। बता दो हुआ क्या कि इनका हो चुका है रेप किया उन 2 लड़कों ने। अब फिल्म की जो बेसिक कहानी थी वो कंसेंट की बात थी, और कहीं ने की आई थिंक ज्यादा इफेक्टिव था अगर दिखाते कि आयशा उमर का होता रेप, क्योंकि वो कहना चाहते हैं कि हर किसी की इज्जत होती है, यस नो, हर किसी को हक होता है पूरा कहने का। बेशक उनका अब्बू जो है कंजर मरासी है, उनका चाचू एक दलाल है, तो नो मीन्स नो, समझ रहे हो। तो वहां पर वो अब इफ़त उमर के पास जब गई हैं, तो इफ़त उमर पूरा उन्हें समझाते हैं कि भाई कुछ नहीं होना, चौधरी का बेटा, सॉरी एक और दिमाग में आ गया, जो बाबर अली ने उन्हें कुट्टा सड़क के बीच में, उसकी भी क्या रेलेवेंस थी। मेरी सारी बात लिखे हुए बीच में हम बात बिखर रहे हैं, मोहम्मद जाहिद बिखर गया है, चलिए उस पे मार पे आ जाओ। उस सीन की रेलेवेंस क्या थी। अब चौधरी को पता चल गया भी मेरे बेटे ने रेप किया, चौधरी पकड़ता है मोहल्ले में, ठा ठा दीवारों में मारता है। वो बहुत इंटेंस सीन था वैसे, ऐसे कि पता नहीं क्या होने लगा, यहाँ सर मारा उसका, यहाँ सर मारा, और उमर बोल रहे थे क्यों पापा, क्यों मुझे मोहल्ले में जलील क्यों कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हो जान के, ताकि हमें लगा कुत्ते तूने जो किया ना, मैं सबको दिखा दूं कि मैं शरीफ बाप हूं, अब जाके मैं तेरा मसाल करता हूं, उससे मारे थे। बट जबकि चौधरी ने कहना मानना नहीं था कि मेरे बेटे ने रेप किया और इस केस को दबाना था, तो ये क्यों दिखाया कि मोहल्ले में सबके सामने दिन की रोशनी में अपने बेटे को मार रहे हैं। कुछ इस सीन की तुक नहीं थी। अब बाबर अली पे ही आ गए, तो मैं पहले उन पे ही सारा कर लेती हूँ। फिर बाबर अली कहते हैं कि चुप चुप हश हश इस केस को खत्म करते हैं, मैं तुम लोग को दूंगा 20 लाख कट्ठी अमाउंट, 20 लाख, जहाँ पे आयशा उमर को 2000 मिलते हैं, और वहाँ पे खुद ही आप सोचें कि 20 लाख कितनी बड़ी अमाउंट उन्होंने दे दी। मैंने कहा ये तो प्रॉब्ली कहेंगे ठीक है, क्योंकि उमर वगैरह ने रेट लगाया था 50,000, ये दोनों दोस्त भी गए थे कि हम जाके 50,000 देके इस केस को खत्म करते हैं। उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं केस खत्म करना, तो बाबर अली ने 20 लाख दिया। अब ये छोटी जगह पे केस है, इवेंचुअली आगे जाके बड़ी जगह पे केस चला गया, बाबर अली की कीमत कम होगी। बाबर अली कहा मैं 10 लाख दूंगा। ओए 10 लाख पकड़ और दरख्वास्त वापस ले। मुझे समझ लगा पैसों का रेट क्या था, इन्होंने क्या इंटेंसिटी दिखाई थी। एक बंदा जो 2000 कमाते हैं, जो फिर जाके शादियों पे पैसे उठाते हैं, उनके लिए 20 लाख बहुत बड़ी अमाउंट थी। बल्कि मैं किसी का वो नहीं कर रही, रेप हुआ बहुत बड़ी बात है, बट जब पता चल भी गया था मेहरबानों को कुछ नहीं होना इस केस का। अब मैं इफ़त उमर पे आ गई हूँ, केस का कुछ नहीं होना। इफ़त उमर ने पूरा समझाया कि मेहरबानों एक मासूम सी बिल्ली थी, कुछ नहीं होगा, मुझे हक चाहिए, इंसाफ चाहिए, हमारी जिंदगी कुछ नहीं है। इफ़त उमर पूरा बताती है नहीं। उसके बाद 1 सेकंड होता है ऐसे, मेहरबानों अपनी आंखें निकाल के ऐसे करती हैं, ऐसे ही होता है जो हम जैसे लोग होते हैं, मेरा बाप भी मुझे इसलिए लेके आया कि मैं जलील हूँ, कुछ नहीं होगा, चौधरी का बेटा महान है। तालियां
मेहरबानों की परफॉर्मेंस बहुत कमाल थी, बहुत अच्छी थी कि मैं कंजर की बेटी हूँ, मेरा बाप मुझे इंसाफ चाहे नहीं बेइज्जती की ट्रेनिंग दिलाने में, मुझे इतना दिल पे लगी बात, अभी मेरे राउंड खड़े हो गए कि बड़ा मुझे दुख फील हुआ उस डायलॉग में कि हमारी जिंदगी में हर वक्त सिर्फ जिल्लत है, बेइज्जती है, तो मुझे दुख हुआ इस बात का। डायलॉग्स बार से परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। इफ़त उमर ने भी हंस के मूवी के अंदर ही कहा, बेटा मैं तेरे 5 मिनट पहले ये कहानी सुना के बैठी थी, तूने जरा रूप बदल के अपने ढेले निकाल के कहानी फिर से सुनाई है, मैं तुझे बता चुकी थी, पहले मासूम क्यों बन रही थी, तो पहले दिन से पता था कि इस केस का कुछ नहीं होना। जब वो केस पहले दिन, अब इफ्तिखार ठाकुर पे भी थोड़ा सा आ जाओ, पहले दिन केस पुलिस स्टेशन लेके गए, इफ्तिखार ठाकुर कहते हैं तुम्हारा बाहर एक बंदा खड़ा हुआ है तो दलाल, बार बताना भी था ना, अब भला केस लड़ने तुम लोग आए हो, क्या तो क्या दलाल और प्रोस्टिट्यूट के आने का, जब आप लोगों को पता है कि आप खड़े ऐसे हैं स्वैग से। आयशा अमर हर जगह मोहल्ले में हर जगह साथ में जाती थी इनके, आयशा अमर को कोई लिंक लेकर नहीं था। मुझे ट्विस्ट आएगा कि आयशा अमर की बेटी है मेहरबानो, मैं ये वेट करता था ट्विस्ट का। पुलिस स्टेशन के बाहर आयशा उमर वो खड़े हुए हैं, तो इफ्तिखार ठाकुर कहता है तुम लोगों की तो कोई इज्जत नहीं है, थू मैं तुम लोग कुछ नहीं मानता, तुम लोग केस में कुछ नहीं करूंगा। उसके बाद एसएचओ उसी सेकंड में आ जाता है, एसएचओ बहुत अच्छा दिखाया हुआ है, जबकि कभी असली जिंदगी में ऐसे अच्छे एसएचओ कोई नहीं आते होते। वो कहते हैं फटाफट लो मेरी बेटी का केस मैं लूंगा, केस पूरा सब कुछ दर्ज कर लेते हैं। फिर एक और इफ्तिखार ठाकुर का आगे जाके सीन आएगा, उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। मुझे लगा इफ्तिखार ठाकुर पहले गंदे पापी थे, फिर इफ्तिखार ठाकुर भी बाइपोलर थे। इफ्तिखार ठाकुर अगला सीन है अच्छे इंसान बन गए वो, आखिर अपनी आखिर एक अब बंदी आई है, ठीक है, पुलिस वाला को पर के लेके आया कि मैंने से बस स्टेशन पकड़ा है, और देख के पता चल रहा है कि वो धंधा करने के लिए बस स्टेशन गई थी, ठीक है। इफ्तिखार ठाकुर कहते हैं हाय ये तो एक शरीफ सी मेरी बच्ची है, इसको क्यों तो पुलिस स्टेशन लेके आए ना, मेरी बच्ची खाना खिला के मैं तेरे घर भेज रहा हूँ। क्या तुक थी सीन की, पहले जिस बंदी का रेप हुआ उसका तो मजाक उड़ा रहे हो, जिसका रेप हो गया एंड वाले जब अच्छे हो गए थे उसकी बात करिए तो अच्छी ही हो गई। उसके बाद बस स्टेशन वाली बंदी के साथ कहते नहीं मेरी बेटी है बेचारी धंधा नहीं करी थी, वही सीन था। क्या तुक थी, इफ्तिखार उन्होंने दोस्ती में किया होगा ना बूलिहा के कि मैं पिछली मूवी से करके, वरना कोई तुक नहीं थी सीन के। इफ्तिखार ठाकुर को उन्होंने स्ट्रेस बहुत थी, मेरा एक इशू था, मैंने मां को स्टार्टिंग में बात बोल दी, मैंने कहा मां इसमें ना वो चिक्कड़ वाले सीन्स खिंचे हुए नहीं है, लेकिन इस फिल्म के हिसाब से बिला वजह सीन खिंच गए हैं। अब जब गाना स्टार्ट हुआ था, जब ताला खोलती आके मतलब ताला घंटा ताला खुला नहीं, वो ताला नहीं खुला। इवन जब नैयर जास को पता चलता है उनकी बेटी सा रेप है, वहां पे चाहे था आवाज ना आती, क्योंकि वो जिस तरह उन्होंने चीखी मतलब मुझे फनी लग रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं नैयर जास मेरे दिमाग में ना हमेशा वो एज अ फनी कैरेक्टर आते हैं। जो बातें सुनाई पूरा वो पढ़ के बात अगेंस्ट की कोई रिलेवेंस एज सच नहीं थी। एक मिनट थोड़ा सा, आयशा जो कपड़े धोती छत पे, पूरा कैमरा आता है ऐसा कपड़े छत धोती है बिला वजह। बहुत लंबे सीन थे, मुझे यासिर से थोड़ा सा गिला है। आई पर्सनली लव यासिर की कॉमेडी इतनी मजे की होती है, यासिर जो जुकते मारते हैं ना आप हंस के गिर जाए। कराची से मेरी फेवरेट मूवी है ओनली बिकॉज ऑफ यासिर और उनकी टाइमिंग की वजह से। इस मूवी में पता नहीं आपके पास इतना मार्जिन था, दलाल बन के आप इतनी वो जुकते उस तरह कर सकते थे, यासिर टच मिसिंग था। आप अपनी राइटिंग में मुझे नहीं पता, अब राइटिंग वाले एंगल में आपको तो हो कि उनको अबू लिहा की राइटिंग में तो उन्होंने उसी को परफॉर्म करना था, आप अपने चुटकुले डाल थे कि हर कोई अपनी राइटिंग में ज्यादा कंफर्टेबल होता है, ताकि थोड़ा और जरा वो ह्यूमर वाला पार्ट आ सकता, वो मेरे थोड़ा सा यासिर वाले पार्ट में मिसिंग लगा। अच्छी बात है कि फिल्म फास्ट मूविंग बहुत थी, कि बहुत फास्ट हमें मौका फील हुआ कि हम ड्रैग हो रही है, हम थक गए हैं, कुछ नहीं फील हुआ, जो बिला वजह और चॉप हो सकते थे। फिल्म बहुत फास्ट थी, यार आई फेल्ट इट वाज वेरी रॉ, मतलब बहुत इसमें लगा था कि मतलब इवन द कलर्स आई फेल्ट कि थोड़े मुझे रॉ लगे सेंस में। टेक्निकलिटीज की बात में थोड़ा मुझे लगा थोड़ी सस्ता मुझे वाइब आई कि बजट छोटा था ऑब्वियसली बात है, तो थोड़ा मुझे फील हुआ। और एक मुझे अबू लिहा से है कि प्लीज आप जो स्टार्टिंग में हमेशा हर मूवी में एक शॉट डालते हैं ना जिसमें आप पूरा इलाका दिखाते हैं, ऐसे कैमरा घूमता ऐसे 360 वो करता है, मेरा सर पूरा घूम गया था। मैंने स्टार्ट में होता है ना कभी कभी मूवी का आप स्टार्ट खुशी से करते हो, मेरा स्टार्ट में सर चकरा गया था, उससे भी थोड़ा ना आपका मूड खराब होता है। पंजाबी में क्या था ना ये, वो हर मूवी में करते हैं, हिस्ट्री जब बताते हैं ना, हिस्ट्री सीधे कैमरे से भी जा सकती है, हिस्ट्री के लिए घूमना क्यों पड़ता है, वो जब घुमाते हैं ना कैमरा को मेरा सर घूमता है। अब बोलिए कि एक बात मैं कहना चाहूंगा अप्रिशिएट खास हमने जो मिले भी हमेशा कहते हैं वो हम उनकी फिल्म को अच्छा बोले बुरा बोले हमेशा वो उस चीज को लेते हैं। हालांकि अक्सर लोग जो बड़े होते हैं वो मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि उस चीज से अगर इनकी कोई बात है तो उस समझ से फीडबैक सुनते हैं कि क्रिटिसिज्म है मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। और ये बात फिर मैं बोल रहा हूँ अभी भी अब बोलिए कि अब डे 1 को अभी कंपेयर करो, जमीन आसमान का फर्क है। अब मुझे बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं एज द डायरेक्टर, उनका क्राफ्ट बहुत निकल के सामने आ रहा है और वो लग रहा है कि आहिस्ते और इवॉल्व करेंगे। बजट आई थिंक थोड़ा एक था कंस्ट्रेंट था बजट का, है ना। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँ कुछ लोग मेरे पे उंगलियां उठाते हैं कि ईमान ने रिव्यू इस तरह किया एक्सट्रीम में, मैं रिव्यू नहीं कर रही होती मूवी का, मैं एक एज एन ऑडियंस जो मुझे चीजें नजर आ रही होती हैं स्टोरी में वगैरह, मेरा बहुत उस तरह का रॉ रिव्यू होता है। मैं कोई प्रॉपर वो टर्म्स पे नहीं जा रही होती कि भाई डायरेक्शन ऐसी वगैरह वगैरह। मैं एक आम जो ऑडियंस देखती है, जो नॉर्मल ऑडियंस है जिन्होंने पैसे दे के मूवी देखने जाना है, मैं वो वाला व्यू पॉइंट लेके आती हूँ।
अब मेन ट्विस्ट की बात करनी है स्पॉइलर में कि कर ले जो मेन जो एक ट्विस्ट था, पर वो पता नहीं वो मुझे लग रहा है बिल्कुल मेन ट्विस्ट था शायद, उसकी बात हम नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत वो उसके लिए अप्रिशिएट करूंगी। उससे मैंने कहा था गूज़बम्प्स, थोड़ा रैंडम था वो बाद में जाके, लेकिन मजा आया बाद में जाके, उसमें बहुत सी गलतियां थी बट पहले मैंने बहुत उसकी इंटेंसिटी ऑन द होल फिल्म इज नॉट अ बैड फिल्म, इट्स नॉट अ ग्रेट फिल्म, इट्स एन ओके फिल्म। बस राइटिंग को थोड़ा सा जो मेरे सवाल थे ना कि कैरेक्टर कौन क्यों क्या इंटेंसिटी थी वो थोड़ा सा अगर बता देते तो ज्यादा अच्छा लगता। मेरा है थोड़ा रॉ थी हर तरह से, तो इसकी फिनिशिंग की जरूरत थी। ना आप कुछ बनाते हो, कुछ क्ले से कुछ बनाते हो तो आप एक मोटा बना दो, उसमें आपने छुरी से इसको साफ करते हो, उसको नीट करते हो, वो नीटनेस मिसिंग थी हर तरह से। पर थोड़ा सा मैं चाहती थी मैं कैरेक्टर के साथ जुड़ पाती कि जब किरदार बहुत मजे के थे और मैं देखना चाहता हूं इनको। हाँ, जब इनके साथ इंसाफ होता तो मैं खुद उठ के क्लैप करती, बट मैं मेहरबान से कनेक्ट ही नहीं कर सकी। पहले सीन से आपने उनके बारे में कुछ बताया ही नहीं मुझे, तो ना मैं उमर को गंदा समझ सकी क्योंकि उमर का भी मैंने कुछ देखा ही नहीं कि मैंने क्योंकि उमर बड़े गंदे हैं ऐसे मुझे कुछ किसी की वो इंटेंसिटी नहीं आ सकी कैरेक्टर में। सिर्फ इंटेंसिटी थी वो कि दलाल है, वो एक प्रोस्टिट्यूट है और वो मरासी हैं, क्योंकि बार बार वर्ड्स के ऊपर प्ले किया जाता है कि बस दुख करो कि सब ये है और क्या बात है बस करें। आई थिंक मेरे ख्याल से इसी नोट हमारा टेक्साली गेट का डिटेल रिव्यू होता है खत्म। आगे बढ़ते माहौल को थोड़ा लाइट करते हैं, बात करते हैं कुछ गानों की। सबसे पहले बात करते हैं भाई PSL का एंथम तो आ चुका है, अब भाई आया है एंथम पेशावर ज़ल्मी का जो एक बार फिर सबको खा गया। हाँ। और कह रहे हैं कि हमेशा की तरह PSL एंथम से भी बड़ा ज्यादा ग्रैंड है ये एंथम जो है पेशावर ज़ल्मी का। ज़ल्मी या मामा 4K में भी गाना था, फुल अच्छा शूट हुआ हुआ है। ये उन्होंने बजट लगाया, उड़ते हुए इधर उड़ते हुए उधर, और हानिया इतनी प्यारी लग रही थी। और डांस इतना नीट से सारे स्टेप्स, हानिया के जो मूव्स थे उन्हें इतने इजीली वो मूव्स किए, वरना यूजुअली आप एक्टर्स को कोई देते हैं ना स्टेप तो वो अनकंफर्टेबल लगता है करते हुए, उन्हें इतनी कूलनेस के साथ पूरे सारे स्टेप्स किए। जो यामा वाला स्टेप है ना मैंने तो बहुत एंजॉय किया। साथ तड़का लगा भाई शुजा का यानी कि बरलास का, बरलास बहुत प्यारे लगते, तो मैंने एंजॉय किया। सबका डांस, निहाल भी थी, अब्दुल्ला थे, सब सिंगर्स वगैरह सब मिलकर जो कर रहे थे। बात लगी कि जहां मैं इसको एंजॉय किया कहीं ना कहीं मुझे लगा पुराने सालों के हिसाब से थोड़ा ग्रैंडनेस थोड़ी कम थी, बट देन अगेन हाँ उन्होंने कहा PSL वाले कर सकते हैं तो हम नहीं कर सकते। मुझे PSL का समझ लगा आपका जो एंथम था मेन ये क्यों था कि आखिरी दिन तक फैशन होता किसने गाना है, किसने गाना है, छोटा हमने बजट हमने खर्च किया, छोटा बजट आखिरी दिनों में जो भंसे का बना लिए, बहुत गलत था। कुछ PSL इज बिगर देन ये सारे टीम के गाने, तो PSL का गाना सस्ता लगे और पेशावर ज़ल्मी का बड़ा लगे। किसी टीम का गाना नहीं आया कोई नया, कुछ ने पुराने गाने लगा दिए अपने कुछ ने पुराने लगा दिए थे, मुल्तान का नया आया। और इन सब के बीच में एक एंथम कैसे मिस कर दिया हमने, से मुस्कुरा रहा है समझ गया से बात कर मैं चाहत फतेह अली खान के एंथम की। अस्सलाम वालेकुम। हम तुम एक कमरे में बंद हो, फिर PSL का मैच हो जाए हो जाए हो जाए, यही बात बार बार रिपीट करते रहते हैं। पहले आता है लाहौर कलंदर, सुर भी नहीं मिल रहा, ताल भी नहीं मिल रही, लाहौर कलंदर का मैच हो जाए, लाहौर कलंदर का मैच हो, कलंदर कलंदर लाहौर कलंदर कलंदर लाहौर लाहौर कलंदर। फिर भी आप बेहतर गा रहे हो, आपने फिर कोई सुर में डाली है। फिर कराची किंग्स का मैच हो, कराची किंग कराची किंग कराची किंग कराची किंग। अच्छा इनके हर गाने ऐसे होते हैं। मैंने इनके एक और गाना सुना, अक्कड़ अक्कड़ बक्कड़ बम्बाबो, अक्कड़ बम्बड़ नहीं क्या था, अक्कड़ अक्कड़ बम्बाबो बम्बाबो, दुक्कड़ दुक्कड़ बम्बाबो 80 90 पूरा 100। नहीं कमीज तेरी काली कदी लाली कदी पाली, कमीज तेरी काली कदी लाली कदी पाली। बहुत रैंडम गाने। मुझे वो म्यूजिक लगा जो बूम 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 जो नौशाद के साथ स्टेज चैनल ने किया था, उसका म्यूजिक मजे का जो बम भी अपनी खाते हैं। बट मुझे नहीं पता था। अक्कड़ बक्कड़ बम्बाबो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बाबो, बम्बाबो बोलते हैं ये। बट ये भी एंथम आया था एक। हाँ खैर एंथम से मोमिन हम जरा थोड़ा मैच की तरफ जा सकते हैं। PSL के मैचेस की तरफ। तो भाई एक कंट्रोवर्सी तब सामने आई जब सना जावेद की पहली हुई पब्लिक अपीयरेंस एक तरह से शादी के बाद एज मिसेस शोएब मलिक। वो फुल सपोर्ट करने थी, अपने हबी को सपोर्ट करने आ रही थी। तशन में लोगों ने कहा आप बताते हैं लोगों ने तशन सानिया मिर्जा सानिया मिर्जा सना बेचारी पहले थोड़ा सा गलत बात ज्यादा हो गया, बट सना ने भी कहा मैं सना हूँ। सना ने ऐसे एक वैम्प वाली लुक दी ऐसे करके
कि देख रही हूँ मैं तुम लोगों को, और तो कुछ नहीं कर सकती ऑब्वियसली, मुझे अच्छा बनना है। आगे जाके जब बैठी वो फिर दोबारा चीखे मारी लोगों ने, पीछे उन्हें साइन दिया, उन्हें पता नहीं चला, उन्होंने कहा पता नहीं मुझे मैं फेमस हो गई सना जावेद की चर्चा हो रही है, लग रहा है, बट पता वो शोर भी तो इतना ज्यादा होता है, सना सानिया समझ नहीं लग रहा होगा, आई तो निकाला। किसने एक मीम लाया था, हाउ फास्ट द नाइट चेंजेस, कि लास्ट ईयर पीएसएल पे सानिया मिर्जा थी, इस साल पीएसएल पे सना है, तो ये भी है। बट चलो ये इस तरह की चीजें, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन लिख रहे हो ना, आपके अपने ऊपर होता है कि आपकी कमेंट पढ़ना, पर अब यहाँ पे सबके सामने करी सुना, थोड़ा समझ लगा कितना ज्यादा नहीं चाहिए, गलत था। पर फिर लोगों का भी है, चलो थोड़ा मस्ती कर रहे थे, क्या होते हैं इस तरह मैचेस में, बहुत से क्रिकेटर्स के साथ ऐसा होता है मैचेस में। यहाँ पे भी उर्वशी ये नहीं थे, नसीम शाह, नसीम को कहते हैं, वो भी वीडियो थी जहाँ पे पता नहीं साइड बैठ के लोग ना चीखा मारते, सामने बंदा मैच खेल रहा था क्रिकेटर, वो लड़ने लगा उनसे खेलते खेलते। एट टाइम्स प्यार में सिर्फ विराट को भी कहते थे, अनुष्का विराट, वैसे कभी स्माइल करते कुछ करते, तो मस्तियां बिखेरते होते हैं फैंस थोड़ी। अभी तो नई मस्ती थी, मस्ती नहीं थी अभी शुरू में, तो नहीं मस्ती थोड़ी सी बितन जो करनी थी, अभी सारी दुनिया का एक बना हुआ था, सब कहते हैं हमने डंडा मार, तो अभी तो आई थी पब्लिकली पहली दफा, तो उन्होंने कहना ही था कि सानिया आगे बढ़ते हैं। बात कभी बहुत से गाने लॉन्च हुए, पहले बात करेंगे भाई आसिम अजहर और सज्जल अली के नए गाने के बारे में। सैया गाना आया भाई, सबसे पहले तो सज्जल इतनी प्यारी लग रही थी जब ब्लू ड्रेस पहना, उफ, मैं तो लगता है सबकी खूबसूरती में ही खो जाती हूँ, मैं तो उनकी खूबसूरती में खो गई। आसिम बहुत अच्छे लग रहे थे, गाना पर्सनली मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, वैसे अच्छा गाना है, मेरा टाइप नहीं है ये, मेरा मुझे जो गाना अच्छा लगता है मुझे पहली नजर में अच्छा लग रहा था, पहले तो सुनते ही मुझे लगता है कि ये मेरा गाना है, जैसे मुझे दर्द बहुत पसंद आया था, ज्यादा लोगों को नहीं पसंद आया था, उनके सारे गाने वक्त नहीं जो बीत गया दो हबीबी don't you miss me, दिल नहीं करता अपने, I'm craving your body, जो तू चाहे हाजिर करूं मेरी जान। उन्होंने हमारे लिए खुशखबरी भी दी है, आसिम ने कहा भी मेरी डेब्यू एल्बम होने वाली है लॉन्च, ये पहली एल्बम है। हाँ, और इसलिए तेरे लिए लॉल भी लिखा साइड पे थे, जैसे फैंस के लिए सिंगल से सिर्फ पहले सिंगल से उनकी पहली एल्बम आ रही है। हमारे बोल में एल्बम्स को बनाता नहीं होती है एल्बम्स, अभी आगे मैं जिन लोगों की बात करूंगी। अच्छा, ईमान है म्यूजिक की मलका, ईमान को सारे गाने पता होते हैं, किसकी एल्बम आ गई, बट मैं बिल्कुल नए वाले लोगों की नहीं हूं मलका, मैं सिर्फ पुराने वाले लोगों की मलका हूं, नए वाले तो बहुत ज्यादा बिखर चुके हैं। आसिम की एल्बम भी आ रही है, तो दैट इज, तो मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूं, आई कांट वेट, मजा आएगा भी देखने का। आगे बढ़े। टेलर स्विफ्ट की एल्बम आ रही नहीं, पता है मुझे, हूं ना उससे ज्यादा ही पता है। खैर अगला गाना है भाई इब्रार उल हक का गाना आया जिसका नाम है राणो, और राणो गाने में राणो फ्रॉम चंडीगढ़, और गाने में साथ हैं भाई ईमान अली, साथ हैं, अब आई एम नॉट श्योर कि भांजे हैं कि भतीजे हैं, बट मेरा दोस्त होता था उमर इसरार, आई थिंक भाई है उसका हमजा इसरार, और साथ एक लड़की माही के नाम से, तो 4 लोग हैं इस गाने में। ईमान कैसा लगा वो गाना भाई इब्रार हक का जो टिपिकल स्टाइल, जो उनके जब राणो तो बड़ी नमकीन बड़ी शकीन तो गाना जो है मुझे थोड़ा सा है कि ईमान अली का, मुझे नहीं पता पीछे कुछ बीफ हुआ है ईमान अली और इब्रार हक के बीच में, पहले तो भी उनका नाम आया एंड पे, ये अजीब बात, ये मुझे समझ नहीं लगा कि सारे नाम के बीच में ईमान अली का एंड पे कैसे आ सकता है। इब्रार एंड ईमान अली, और कहने क्या होता है कि दोनों रीयूनाइट कर रहे हैं, तो जो पुराना गाना याद है आप सबको, वो जो मिकाल ईमान वाला, सानू तेरे नाल प्यार हो गया, दोनों वापस इकट्ठे आ रहे हैं, क्योंकि मिकाल को ले लेते बीच में, हाँ शायद उसे ले लेते, मुझे लग रहा है गाना को पहले शूट हुआ है, क्योंकि ईमान अली का मेकअप बहुत गंदा किया है जिसने भी किया, मुझे नहीं पता। ईमान के मेकअप की बात आप बाद में करना, मुझे गाना प्रोडक्शन बड़ी बहुत सस्ता लगा, बहुत सस्ता लगा है, और मुझे लग रहा है पता नहीं ईमान ने का मेरे शॉर्ट ज्यादा डाला, इसलिए उन्होंने गुस्से में उनका चौथा नाम रखा है, क्योंकि ईमान अली के शॉर्ट्स के बीच में भी माही का शॉर्ट आ जाता है, मतलब ये ईमान अली आपके पास है गाने में, ईमान अली के होते हुए आप कैसे सब बाकी लोग ज्यादा शॉर्ट, कपड़े बड़े, वो जो स्कर्ट कर, वो क्या था जीप्स का लॉन्ग स्कर्ट था, क्या था, जो ब्लैक वाली लुक थी वो भी बड़ी गंदी थी, फिर उसके बाद जो उनका एक येलो उन्होंने मेहंदी मायून लुक दिया, उसमें भी उनका मेकअप बहुत ऑफ था, फिर जो मेन एंड पे पता नहीं शादी हो रही है ब्लू वाले लहंगे में, उसमें उनका कंसीलर पता नहीं किसने मेकअप किया था, पता नहीं कोई दुश्मनी निकाल की ईमान के साथ, बहुत ही भयंकर मेकअप था, तो मुझे लग रहा है ईमान ने कहा मुझे ना डालो, तो उन्होंने गुस्से में कहा नाम ही फिर एंड पे आएगा, अगर मैं क्लिप्स नहीं डाल सकता तो फिर नाम भी एंड पे आएगा, ऐसा कुछ था, एक पुरानी एसोसिएशन थोड़ी जरा हाँ थोड़ी सी होगी खराब। आगे बढ़े, ये हमारा एक अजम्पशन है, अजम्पशन मैं बता रही हूँ, और
किस तरह चौथा नाम आ रहा है, उनके शॉर्ट्स भी कम है, कैसे हो सकते हैं उनके शॉर्ट्स कम हो? तो वो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और गाने की जो हर किसी की जुबान पे और हर किसी के इंस्टाग्राम रील पर है। बात करो आशिर वजाहत, नाइल वजाहत और निहाल के गाने जिसका नाम है सदके। थोड़ा गाएंगे मान, प्यार तुमसे है। लिरिक्स नहीं आते मुझे, बट गाना भी बहुत फासला रख, फासला रख, थोड़ा सा तो फासला रख, पास ना रख, आओ ना करीब मेरे, फासला रख, आओ ना करीब। मुझे स्टार्ट वाला पार्टी मजे का लगता है, लोग तो बस 15 सेकंड की रील पे खुश हैं। बड़े मान वो ट्रेंडिंग पे जा रही है, जो म्यूजिक का बहुत इस्तेमाल हो रहा है इंस्टाग्राम देख रहा हूं मैं, पूरा गाना आग लगा चुका भाई। मेरा तो भाई फेवरेट गाना पूरे का पूरा, मुझे तो सारे पार्ट्स अच्छे लग रहे हैं और मैं वेल शॉट। मतलब यू नो इससे आपको पता चलता है कि आपको बहुत ग्रैंड बजट और बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, आप एक छोटी स्पेस में भी एक इंडोर सेट लगाया उन्होंने, एक अच्छे कैमरे के साथ। अब्रार हक आपको मैं थोड़ी हिंट दे रही हूँ, इतना उन्होंने क्रिएटिविटी का मुजाहरा किया वहाँ पे। पहले वो एक किचन है वहाँ पे, कलरफुल मजे का लग रहा है, मजे का लग रहा है, सारे वो कलर्स वगैरह और सब मुझे उनके भी स्टेप्स मजे के बीच में जो नाइल ने थोड़े से किए हैं तो मजे का लग रहा है गाना। तो गाना है भी कैची सा है। अब कहीं ना कहीं ना गाने का जो होता है ना मेन जो पार्ट होता है वो अगर हो ना कैची हो तो लोग उससे कहीं ना कहीं उसको एंजॉय करते हैं, फिर वो रील्स पे जाता है, गाना वो ट्रेंडिंग में चल जाता है। तो गाना तो मैंने पसंद किया और ईमान ने पसंद किया और उम्मीद करते हैं शायद ये गाना ये फिल्म में डाल दे दगाबाज दिल में। दैट कुड बी एक्साइटिंग, है ना? आगे बढ़ते हैं, गाने की बात करते हैं जो है उज़ैर जसवाल का, ईमान के पसंदीदा। ईमान कौन सा गाना? मेरे फेवरेट का गाना आया जस्ट अ ड्रीम, और बस मैं खो गई। प्यारा शूट हुआ, वो भी शूट बहुत प्यारा है उनका गाना। मुझे जो उनका मेन कोरस वाला पार्ट है ना मुझे बड़ा पसंद है। बहुत स्लो सा है, मोमेंट को शायद अच्छा नहीं लगा, मोमेंट गाड़ी में सुना के अच्छा लगवा ही देगी। And if it's just a dream, English ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੋਣ ਦੇ। And if it's just a dream, तो वाला पार्ट बहुत मजे का, आहिस्ता आहिस्ता में और ज्यादा। उज़ैर जसवाल के सारे गाने मुझे आते हैं थैंक्स टू ईमान। मुझे उनकी आवाज बहुत पसंद है। कुछ लोग होते हैं उनके आप गाने पसंद करते हो, उज़ैर जसवाल की मुझे आवाज पसंद है, वो जो भी गाने में कहती हूँ मुझे पसंद है। क्या बात है। तो अगर बायस को भी कहना होगा तो उज़ैर जसवाल को लेके मैं बायस हूं कि मुझे हर गाना पसंद है। ईमान पुराना गाना हो जाए इसी नोट पे, बोले दिल के पास आजा, ऐसे तो ना जा अखियों से दूर, सजना बलमा तेरे पीछे पीछे आना, सजना बलमा जो प्यार करा तो कर दिया ना साल वो कुछ अजीब था 2020, प्यार मैंने तुझसे कर लिया। सारे गाने ईमान सुनाए मुझे, सब बातें मुझे। खैर आगे बढ़ते हैं, आखिरी गाने की बात करते हैं जो अजान समी खान का गाना। ईमान उन्होंने गाना निकाला मन मर्जी, और वो पिछले कुछ महीनों से सिर्फ अपनी मन मर्जियां कर रहे हैं। वो विजुअलाइजर पे विजुअलाइजर फेंक रहे हैं, कोई कबूल करे ना करे। और ईमान ने मुझे कल बताया कि विजुअलाइजर एग्जैक्टली क्या होता है, आप जरा ऑडियंस को बताइए। ईमान अज़ान ने मुझे आगाह किया इस कॉन्सेप्ट से, तो फिर मैंने उसके बाद गूगल पे सर्च किया। सो बेसिकली विजुअलाइजर होता है कि आप एक फुल फ्लेज वीडियो नहीं निकालते, एक पोस्टर से थोड़ी ऊपर की चीज़ है कि भाई हम थोड़ा सा विजुअल्स दे रहे हैं, खाली ऑडियो नहीं आएगी, टू प्रमोट द सॉन्ग बेटर। तो आप एक चंक शूट करके, क्योंकि म्यूजिक वीडियो की ऑब्वियस बात है एक बजट होता है, आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो आप एक छोटे बजट में ऑडियंस को गाने की एक फील दे देते हैं कि ये एक विजुअल जो गाने के साथ जाएगा। और अज़ान ने वो लूप पे चला दिया तो वो थोड़ा चिढ़ गए दो थोड़ा। मुझे लग रहा है लूप वाली चीज पता नहीं होती है कि नहीं होती है, बट ये होता है कि चलो फुल वीडियो से थोड़ा ये कम होता है कि आप उससे वो एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा सकते। अज़ान के वो जैसे जो गाना भी आने वाला पहाड़ शहाड़ कुछ शॉट्स और डाल देते ताकि लूप पे ना चलता। वही गाड़ी का टायर से दिखाते ऊपर, वो जो अपने कपड़े भी चेंज करें कुछ करें, लेकिन उनके पास जगह थी सब कुछ, थोड़ा सा उसको लेके लंबा कर लेते हैं। बट गाना मजे का है। अज़ान के भी गाने मुझे भी बड़े अच्छे लगते हैं, तो मैंने गाने को एंजॉय किया। और की बात है, और कोई बात है। इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म। हैशटैग व्हाट्स द 411, मेरा दिल नहीं कर रहा बोलने को, क्यों? अच्छा कोई करता नहीं है। हैशटैग व्हाट्स द 411, हैशटैग फीडबैक कॉर्नर। यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहें व्हाट्स द 411।